Audio Jungle. Audio Jungle. हे गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि लारावेल ट्यूटोरियल 2025 बिगनर्स टू एडवांस इन हिंदी, इसका मैंने अलग सा प्लेलिस्ट भी बना चुका है, ठीक है। तो जिसके अंदर हम इन डिटेल सारी चीज़ें देखने वाले। तो आज का जो टॉपिक है इन डिटेल वीडियो होने वाला है, जिसके अंदर हम राउटिंग, कंट्रोलर और व्यू इन डिटेल कंसेप्ट देखने वाले प्रैक्टिकल। तो वन बाय वन हम सारी चीज़ें इन डिटेल देखने वाले। तो चलो यहाँ से फिर मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो मैं सिंपली मेरे सिस्टम में आ चुकी हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा प्रोजेक्ट रन करते हैं, ठीक है। तो मैंने पिछली बार ये प्रोजेक्ट क्रिएट करा था, ठीक है, माय ऐप नेम से। तो सिंपली इसको टर्मिनल के अंदर ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। सो मैं टर्मिनल यूज़ करती हूँ। अगर आप CMD यूज़ करते हो तो CMD यूज़ कर सकते हो। तो सिंपली कोड डॉट लिख के इसको VS कोड में ओपन कर लेते हैं, ठीक है। सो सिंपल देखो यहाँ पर मेरा VS कोड में ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो अब हम इसको रन करते हैं। तो रन का कमांड आपको पता ही होगा, PHP artisan सर्व आपको लिखना है, ठीक है। तो सिंपल इसको हिट करोगे तो ये प्रोजेक्ट यहाँ पे रन हो जाएगा। सो इसी लिंक पर आपको क्लिक करके आप किसी भी ब्राउज़र पर आप जा सकते हो। तो सिंपल यहाँ पर मैंने इसको ब्राउज़र में ओपन कर लिया। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, एक बार में ये डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। एक एरर आ चुका है, इंटरनल सर्वर एरर, जिसके अंदर नो कनेक्शन। ओके, सो डेटाबेस का कनेक्शन नहीं बता रहा। तो बेसिकली मैंने XAMPP अभी तक इसको लाइक SQL स्टार्ट नहीं करा था। तो सबसे पहले XAMPP कंट्रोल को ओपन करके MySQL को यहाँ पे हमेशा स्टार्ट कर देना, ठीक है। सो तभी आप अगर यहाँ पर आके रिफ्रेश करोगे तो आपको कोई एरर नहीं डिस्प्ले होगा और आपका एज इट इज़ प्रोजेक्ट रन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि जब भी आपको लारावेल का प्रोजेक्ट रन करना है तो सिंपली आपको सबसे पहले XAMPP कंट्रोलर ओपन करके MySQL को स्टार्ट करना है, तब भी आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे रन हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमेशा याद रखना। चलो ठीक है, मैं आपको ये पेज दिखा देती हूँ कि ये पेज कहाँ पर है। तो सिंपल देखो, यहाँ पर आपके पास एक फोल्डर है रिसोर्सेस नाम का, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास व्यू फोल्डर है, जिसके अंदर एक फाइल है वेलकम। तो यहाँ पर मैंने एक कोड लिखा है हेलो श्रुति। तो बेसिकली ये वाला फाइल सबसे पहले रन हो रहा है, ठीक है। सो ये पहले सबसे रन कैसे हो रहा है, तो इसको राउट हमने लगा चुका है ऑलरेडी। बाय डिफॉल्ट आपको यही पेज मिलता है जो राउट लगा हुआ मिलता है स्लैश पर, ठीक है, यानी कि बाय डिफॉल्ट पोर्ट पर। तो देखो यहाँ पर मैं चेंज भी करती हूँ तो यहाँ पे मुझे चेंजेस भी डिस्प्ले हो रहे हैं, जैसे कि अभी मैंने श्रुति 098 कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली इसी के नीचे मैं क्या करती हूँ, H3 के अंदर ऐड कर लेती हूँ कि राउटिंग इन डिटेल। तो आज का टॉपिक ही हमारा ये है ना, तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं ऐड करती हूँ तो ऑब्वियसली यहाँ पे मेरे को रिफ्रेश पे डिस्प्ले हो जाएगा, ये देखो, ठीक है। इसका ओरिजिनल लाइक साइज इतना सा आपको डिस्प्ले हो जाएगा। मैं जूम करके दिखा रही हूँ। अब यही पेज मेरे को कैसे डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि इसी के नीचे अगर मैं आती हूँ, ठीक है, सो यहाँ पे फोल्डर है राउट्स, ठीक है। सो इसी राउट्स के अंदर ना ये फाइल है web.php नेम से। तो अगर मैं इसको ओपन करती हूँ तो ये देखो, डिफॉल्ट पोर्ट पे मेरा जो व्यू हो रहा है वो वेलकम पेज ही हो रहा है। तो रिटर्न में हम क्या कर रहे हैं, व्यू करो क्या ये पेज। तो ऑब्वियसली ये डिफॉल्ट पोर्ट है मेरा, स्लैश यानी कि डिफॉल्ट पोर्ट। तो सिंपल डिफॉल्ट पोर्ट पर मैंने बोला कि व्यू वाला पेज डिस्प्ले कर दो। तो व्यू वाला पेज ये है, तो इसके अंदर का जो भी डेटा है वो मेरे को डिस्प्ले हो रहा है। सिंपल, ये क्लियर हो गया। राउट के अंदर सबसे मेन चीज़ तो ये बेसिक है, मतलब बेसिकली ये सबसे बेस है, ठीक है। आपका बेस एक कंपोनेंट या आप बोल सकते हो एक पेज है। एक और एग्जांपल देखते हैं बेसिक है। तो यहाँ पर मैंने कमेंट में लिख दिया बेसिक पार्ट 2 बोल के। तो बेसिकली मैंने ऐसे ही लिखा है, आप अपने हिसाब से कुछ तो लिखो, लेकिन एक और लाइक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि देखो, फॉर एग्जांपल अगर मैंने स्लैश होम डाला तो मेरा ये जो पेज है अभी मुझे सिर्फ स्लैश होम पे दिखेगा। देखो अगर मैं बेस URL पे जाती हूँ तो मुझे क्या आ रहा है, 404 नॉट फाउंड। तो बेसिकली वहाँ पे कुछ है ही नहीं। अगर मैं यही चीज़ स्लैश होम डालती हूँ तब जाके मुझे वो फाइल डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि मैंने ऐसे ही बोला कि स्लैश होम डालने पर ही मुझे व्यू ये पेज कर दो। सिंपल, उसने वैसा ही करा, ये देखा। तो मतलब सिंपली आपको राउट ऐसे ही लगाना है। अगर आपके पास कोई और फाइल होगा तो सिंपल आप क्या करो, उसका पाथ दे दो, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इसी को कॉपी पेस्ट कर लिया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप रिटर्न दूसरा पेजेस ही क्रिएट करोगे। अगर आपके पास एक व्यू पेज है तो आप इसको 2-3 कितने चाहे उतने राउट में डिस्प्ले कर सकते हो। जैसे कि देखो, स्लैश होम पर भी मुझे सेम पेज डिस्प्ले होना, स्लैश अबाउट पर भी मुझे सेम पेज डिस्प्ले होना। सिंपल, अब देखो मैंने ट्राई भी करा, स्लैश अबाउट लिखती हूँ तब भी मुझे सेम पेज डिस्प्ले हो रहा है और स्लैश होम लिखती हूँ तब भी मुझे हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको जितने चाहिए उतने राउट्स आप खुद से क्रिएट कर सकते हो।
जितने चाहिए उतने पेजेस भी ऐड कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि होम वेलकम वेलकम ही पेज दे दो, आप अपने पास खुद से दूसरा पेजेस क्रिएट कर दो, यानी कि व्यू क्रिएट कर दो, वो भी दे सकते हो, ठीक है। सो ऐसे मल्टीपल्स आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो चीज़ें होगी हमारी बेसिक में, ठीक है। जैसे मैंने अभी बोला कि बेसिक से एग्जाम्पल हमने देख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल रहेगा रिक्वायर्ड पैरामीटर। तो बेसिकली देखो, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट पेज है, यूजर पेज है, तो उसमें उसकी आईडी से उस पेज को आप एक्सेस करना चाहते हो, तो तब आपके पास यहाँ पे रिक्वायर्ड आपकी आईडी एक्सेस होनी चाहिए यूआरएल में, ठीक है ना। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है ई कॉमर्स वेबसाइट, अगर कोई वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो, एडिट कर रहे हो तब, ठीक है। सो वो चीज़ें हम कैसे राउट क्रिएट करते हैं उसका, तो देखो अब मैंने सिंपल सा एज इट इज़ लिखा है, स्लैश पर मेरा वेलकम चालू है, लेकिन मैं क्या करती हूँ, स्लैश यूज़र लिखती हूँ, ठीक है। तो स्लैश यूज़र पर अब मेरा एज इट इज़ मेरा ये प्रोजेक्ट रन हो जाएगा, ठीक है। सो स्लैश यूज़र लिखूँ या प्रोडक्ट लिखूँ, जैसे आपकी मर्जी, ठीक है। वैसे मैं क्या करती हूँ, यूज़र नहीं प्रोडक्ट करती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर क्या करो, सिंपल यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, प्रोडक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो हटा देती हूँ, लाइक स्लैश हटाना पड़ेगा मुझे पहले तो, क्योंकि उसके सामने लिखना है तो तभी ये होगा ना। तो क्या करती हूँ, पहले तो आपको प्रोडक्ट दिखा देती हूँ, ठीक है। सो सिंपल स्लैश प्रोडक्ट पर देखो मेरा ये प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। अभी कुछ नहीं डिस्प्ले हो रहा, 404 का एरर है, ठीक है। अब सिंपल स्लैश प्रोडक्ट पर मुझे यही पेज डिस्प्ले हो रहा है। अब मुझे एक्चुअली कैसा चाहिए, मुझे प्रोडक्ट की आईडी डालने पे ये पेज डिस्प्ले करना है। तो क्या करूँगी, यहाँ पर मैं दूंगी स्लैश करली ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम लिखो, प्रोडक्ट की आईडी लिखो, आपकी मर्जी। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी एक्सेस कर रही हूँ, तो प्रोडक्ट आईडी से ये पेज मुझे एक्सेस होना चाहिए। सिंपल, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट आईडी पास कर दी। अब मेरा यहाँ पे प्रोडक्ट पेज पर ये डिस्प्ले नहीं होगा। वही अगर मैंने स्लैश प्रोडक्ट की आईडी दे दी, जैसे समझो रैंडम सा 1 दे दिया, तब जाके मुझे एक्सेस हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है 1 ही देना है, आप अपने हिसाब से कुछ भी आईडी दे दो, उसको सिर्फ कुछ तो वैल्यू चाहिए वहाँ पे। तो आपकी आईडी कुछ भी हो सकती है, या तो स्ट्रिंग में हो सकती है, या तो फिर लाइक नंबर्स में हो सकती है, या तो दोनों मिक्स हो सकती है, ठीक है। तो सिंपल उसका मतलब क्या है कि आप आईडी से मतलब यूआरएल में वो एज अ आईडी एक्सेस कर रहा है, आप कुछ भी डालो वहाँ पे, तो उसको जब आईडी मिलेगा तभी वो उस प्रोडक्ट पेज को डिस्प्ले करेगा, अदरवाइज वो प्रोडक्ट डिस्प्ले नहीं, वो पेज डिस्प्ले नहीं करेगा। तो इसका मतलब वो रिक्वायर्ड पैरामीटर है आपका, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पे एक रिक्वायर्ड पैरामीटर से राउट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, जैसे कि इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, इसमें एक और एग्जांपल देखते हैं, जिसके अंदर देखो, जैसे कि अगर मुझे कोई चीज़ मिल रही है, जैसे कि मैंने यूआरएल में रिक्वायर्ड कोई पैरामीटर पास कर रही हूँ जो है प्रोडक्ट आईडी, वो मुझे एक्सेस करना, वो मुझे डिस्प्ले करना है, तो कैसे करूँगी, इस फंक्शन के अंदर $साइन के अंदर एज इट इज़ उस वेरिएबल को मैं एक्सेस करूँगी, यानी कि प्रोडक्ट आईडी पास कर रही हूँ तो प्रोडक्ट आईडी मैंने एक्सेस कर लिया, उसको मुझे डिस्प्ले करना है, तो क्या करूँगी, इको लिखूंगी और यहाँ पे मैं इसको डिस्प्ले कर दूंगी, सिंपल। अब उसके बाद मेरा रिटर्न व्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा प्रोडक्ट का पेज। सो देखो यहाँ पर 101 मैंने पास करा था आईडी, तो यहाँ पे मेरे को इको डिस्प्ले हो रहा है 101, एंड देन मेरा ये रीडायरेक्ट होके वेलकम पेज डिस्प्ले हो गया। तो ऐसे आप डिस्प्ले कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर ही आपको डिस्प्ले करना है, तो आप सिंपल ऐसा भी लिख सकते हो कि ई को प्रोडक्ट आईडी इज, और देन आपकी प्रोडक्ट आईडी आप डिस्प्ले कर दो, सिंपल। यहाँ पर देखो मैंने थोड़ा सा ऐसे स्टैंडर्ड वाइज लिख दिया, बस कुछ नहीं, ठीक है। अब जैसे कि प्रोडक्ट आईडी कुछ भी हो सकती है ना, मैं रैंडम से नंबर ऐड कर लेती हूँ यहाँ पर, ये देखो, तब भी हमारे रैंडम से नंबर के साथ भी ये प्रोडक्ट आईडी डिस्प्ले हो रही है और आपका पेज डिस्प्ले हो रहा है। तो बेसिकली यही बता रही हूँ कि जो यूआरएल में आप पास कर रहे हो ना, वो ऐसे आप एक्सेस कर सकते हो। लेकिन यार यहाँ पर देखो, एक और मैं आपको इसमें का ही एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे कि अभी मैं यहीं पे इको कर रही हूँ तो मुझे दिक्कत नहीं आ रही, कुछ नहीं हो रहा है, इको प्रिंट हो रहा है एज इट इज प्रोडक्ट आईडी। लेकिन मुझे क्या करना है, जो व्यू पेज है ना, जो वेलकम पेज, यहाँ पे उसकी आईडी दिखानी है जो भी मैं यूआरएल में डालती हूँ। तो उसको कैसे करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मेरे को ऐसा आना चाहिए कि प्रोडक्ट आईडी इज, एंड यहाँ पे मेरे को वहाँ से वो जो भेज रही हो ना, यहाँ पर मुझे एक्सेस करके डिस्प्ले करना है। तो कैसे करूँगी, सिंपल है, यहाँ पर तो $प्रोडक्ट आईडी में पास ही कर रही हूँ। अभी मैं देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब मैंने कुछ पास नहीं करा, ऑब्वियसली कुछ डिस्प्ले नहीं होगा। अब जो यूआरएल में आईडी है ना, वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करनी है। तो कैसे करना पड़ेगा, ये जो $आईडी प्रोडक्ट आईडी है वो मुझे एज अ पैरामीटर वहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो एरे के ब्रैकेट क्रिएट करो, ठीक है, इसके अंदर एक वेरिएबल क्रिएट कर दो सिंपल सा। तो एज इट इज़ नेम लिखना है तो एज इट इज़ लिखो। आप यहाँ पे जो वेरिएबल लिखोगे वही वेरिएबल का नेम एज इट इज़ आपको वहाँ पे कॉल करना पड़ेगा वेलकम में, ठीक है। सो यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी लिखो, प्रोडक्ट आईडीज लिखो। यहाँ पर देखो प्रोडक्ट आईडी है, लेकिन यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, अलग नाम दे देती हूँ, जैसे कि पी आईडी लिखते हैं, प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। सो पी आईडी लिख देते हैं, इसको एज अ सिंगल कोट में ले लो, एज अ वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हो आप। एंड उसके बाद ये वाले सिंबल ऐड करो और यहाँ पर आप ये प्रोडक्ट आईडी पास कर दो $के अंदर, ठीक है। सो सिंपल एज इट इज डायनामिक, जो भी आप यूआरएल में डालोगे
ओके, वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, PID के अंदर। तो हम ये PID अब एक्सेस कर सकते हैं कहाँ पर, व्यू वाले पेज पर, यानी कि वेलकम वाले पेज पर। अगर मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करती हूँ, अभी भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने वहाँ पे डिफाइन ही नहीं करा है। अगर मैं यहाँ से एक्सेस कर रही हूँ तो इसको मुझे वहाँ पे ले जाना पड़ेगा ना, वहाँ पे ले जाके वहाँ पे लाइक एक्सेस करना पड़ेगा। यहाँ से तो पास कर रही हूँ, यानी कि यहाँ से मैं भेज तो रही हूँ, लेकिन वहाँ पे एक्सेस करके डिस्प्ले नहीं कर रही हूँ। सिंपल है, यहाँ पर एक्सेस करना है आपको। सिर्फ क्या करना है, अगर ये welcome.blade.php रहेगा तो डबल कोट के अंदर आपको लिखना है PID, ठीक है, $साइन लगा दो, PID एक्सेस करना है क्योंकि PID पास कर रही हो। दैट्स इट। रिफ्रेश करती हो तो ये देखो URL में जो मुझे मैं भेज रही थी वो अब मुझे उस व्यू वाले पेज के अंदर भी मैं एक्सेस कर पाती हूँ। मतलब कितना ईजी हो गया है ना। सो सिंपल देखो 100 ऐड करती हूँ, मैंने ID 100 यहाँ पे एक्सेस हो रहा है, ठीक है ना। ये भी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे व्यू के अंदर यानी कि पेज के अंदर भी पैरामीटर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। अब सिंपल सारी चीज़ें हटा देते, ठीक है। मतलब 1 बाय 1 सारी चीज़ें रख रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ लाइक आपको दिखा दिखा के बाकी चीज़ें लाइक कवर करूँगी, ठीक है, डोंट वरी। सो यहाँ पे इस चीज़ को हटा दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो सिंपल में एज इट इज़ हमारा बेस जो राउट है ना, उसको मैं एज इट इज़ मैं कॉल कर लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब हम देखेंगे नेम्ड राउट्स, ठीक है। तो सिंपली नेम्ड राउट्स के अंदर क्या करना है, जैसे कि देखो अगर मेरे पास बहुत बड़ा राउट का नेम होगा तो उसको स्मॉल में हम लाइक कन्वर्ट करके एक्सेस कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं नेम्ड राउट, ठीक है। सो सिंपल है, इसका भी एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं एग्जांपल के साथ आपको बता देती हूँ डायरेक्ट, ठीक है। सो यहाँ पर मेरे पास स्लैश राउट, अभी राउट पे चल रहा था। अब देखो मेरे पास एक URL बहुत बड़ा है, जैसे कि प्रोडक्ट का पेज है, देन उसके अंदर एक और फिल्टर का पेज है, देन उसके अंदर कैटेगरी का पेज है, देन कैटेगरी के नेम के बाद मुझे वो पेज एक्सेस हो रहा है। तो समझ रहे हो, मतलब इतने पेजेस इतने राउट्स के बाद यानी कि तब जाके मुझे वो पेज एक्सेस हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा लाइक आपके पास राउट हो गया ना, मतलब पाथ हो गया ना। तो इतना बड़ा पाथ हर बार आपको कॉल करना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब अगर मेरे को ये पूरा कॉपी कर लेती हूँ, देन अगर मुझे वो पेज देखना है तो स्लैश लगा के मुझे वो एज इट इज़ पेस्ट करके, सॉरी यहाँ पे डबल ये आ गया था, देन मुझे वो एक्सेस हो जाएगा पेज। मतलब कैटेगरी एप्पल नेम से मैंने एक पेज क्रिएट करा है, तब जाके मुझे ये डिस्प्ले हो जाएगा क्या, उस रिलेटेड प्रोडक्ट्स, ठीक है, एप्पल रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स है वो तब जाके डिस्प्ले हो जाएंगे। ये तो इतना बड़ा मेरे को हर बार यूज़ करना पड़ेगा। जैसे जब तक मैं लाइक स्लैश प्रोडक्ट स्लैश फिल्टर स्लैश कैटेगरी स्लैश एप्पल नहीं डालूंगी, तब तक मुझे ये पेज एप्पल वाला एक्सेस नहीं होगा। तो ये तो लाइक ऐसा है कि इतना बड़ा हर बार मुझे याद भी रखना पड़ेगा, कहाँ पर भी कॉल करना है तो उसको मुझे इतना बड़ा पाथ भी देते बैठना पड़ेगा। तो बेटर ऑप्शन यही है कि इसको स्मॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। अगर इतना बड़ा आपके पास कोई लाइक पाथ है तो उसको आप स्मॉल में कन्वर्ट करके उस स्मॉल वाले पाथ को आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं क्या करती हूँ, एक वेलकम वाले पेज के अंदर एक ए टैग बना देती हूँ, उसके अंदर मैं क्या करती हूँ, गो टू फिल्टर पेज ऐसा एक मैसेज दे देती हूँ, ठीक है। ए टैग बना दिया एंड यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, HREF के अंदर अभी सिंपल सा ही कॉल करके दिखा रही हूँ, ठीक है। एज इट इज़ मेरे को यहाँ पे पाथ देना पड़ेगा इतना बड़ा। जब भी मुझे इसको कॉल करना है ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे ऐसा कॉल करना पड़ेगा एंड तब जाके मुझे लाइक एक्सेस होगा, ठीक है। अभी देखो गो टू फिल्टर पेज को क्लिक करती हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं आ जाती हूँ, बाय डिफॉल्ट राउट के अंदर तो कुछ नहीं है, ठीक है। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, बाय डिफ़ॉल्ट राउट पर तो मेरे पास कुछ है नहीं, तो एक क्या करते, एक डिफ़ॉल्ट वाला क्रिएट करते, ठीक है। एक डिफ़ॉल्ट वाला राउट क्रिएट करते, देन हम ये देखते, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, मैं एक व्यू क्रिएट करती हूँ, ठीक है। एक और नया व्यू क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली देखो मैं आपको पहले ये क्लियर कर देती हूँ कि व्यू क्रिएट करने के हमारे 2 तरीके रहते हैं। एक तो आप कमांड के थ्रू व्यू क्रिएट कर सकते हो एंड सेकेंड आप मैन्युअली क्रिएट कर सकते हो। तो बेसिकली मैं दोनों चीज़ें आज क्लियर कर लेती हूँ, ठीक है। सो वैसे अगर मैं कमांड के थ्रू क्रिएट करना चाहती हूँ तो सिंपल आपको टर्मिनल के अंदर आना है और यहाँ पे ना कमांड लिखना है, ठीक है। अगर आप मैन्युअली क्रिएट करोगे तो ईजी जाएगा, क्योंकि देखो न्यू फाइल क्रिएट करोगे जिसके अंदर आप नेम खुद से डालोगे। जैसे कि अगर मैं किसी क्रिएट करना चाहती हूँ फिल्टर कैटेगरी नेम से या तो फिल्टर पेज से, सिंपल लिखना है फिल्टर पेज डॉट ब्लेड डॉट PHP, दैट्स इट। ये बन के रेडी हो गया यहाँ पर, ठीक है। और इसके अंदर डायरेक्ट आप H1 H2 जो भी आपका लाइक कोडिंग रहेगा वो लिख सकते हो। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, सिंपल कमांड के थ्रू भी आप इसको क्रिएट कर सकते हो। तो देखो सिंपल है, यहाँ पर भी आपको सिर्फ लिखना है PHP, ओके मैं जैसे लिख रही हूँ, ओके PHP आर्टिसन मेक लिखना है, कोलन देना है। आप व्यू क्रिएट करना चाहते हो तो सिंपल व्यू लिखो और व्यू के सामने आपको उसी नेम से देना है जो नेम से आप व्यू क्रिएट करना चाहते हो। सिंपल मैं देना चाहती हूँ फिल्टर कैटेगरी नेम से क्रिएट कर दो,
दैट्स इट, एंटर हिट कर दो। यहाँ पे क्रिएट भी हो जाएगा, देखो क्रिएटेड सक्सेसफुली मैसेज भी आ गया आपके पास। तो यहाँ पे वो क्रिएट भी हो जाता है। तो बेटर ऑप्शन जो लगता है उस हिसाब से करो। तो नॉर्मली तो लोग सारे लाइक कमांड के थ्रू ही करते हैं, थोड़ा सा लाइक प्रोफेशनल लगता है, तो आप अपने हिसाब से कर देना, ठीक है। तो एक और चीज़ है, जैसे अब मैंने आपको व्यू क्रिएट करना बता ही दिया, तो कंट्रोलर क्रिएट करना भी बता देती हूँ। सेम चीज़ आपको डालनी है, ठीक है। बेसिकली मैंने सोचा था इसका लाइक जब जब यूज़ होगा तब तब मैं बताऊंगी, लेकिन कोई बात नहीं, बना के रख देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब कंट्रोलर को अभी के लिए इग्नोर कर दो, नेक्स्ट पार्ट में हम कंट्रोलर क्लियर कर देंगे। लेकिन अभी क्या करो, कंट्रोलर भी आप कमांड के थ्रू कैसे क्रिएट कर सकते हो मैं आपको वो दिखा रही हूँ, ठीक है। सो सिंपल है, यहाँ पर भी आपको वही चीज़ डालनी है, PHP आर्टिसन मेक पोलन देके कंट्रोलर क्रिएट करना चाहते हो तो सिंपल यहाँ पे कंट्रोलर लिखोगे, ठीक है। सो कंट्रोलर और उसके सामने कंट्रोलर का नेम, जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिखती हूँ माय कंट्रोलर, ठीक है। सो आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम लिख सकते हो। सो एंटर इट, दैट्स इट। यहाँ पे क्रिएट कंट्रोलर हो, सॉरी क्रिएटेड कंट्रोलर, यहाँ पर देखो आ भी गया। वो कहाँ पर मिलता है आपको, HTTP के अंदर कंट्रोलर फोल्डर के अंदर आपको कंट्रोलर सारे मिलेंगे। सो सिंपल, यहाँ पर देखो ये आपका कंट्रोलर बन के रेडी होगा। चलो ठीक है, कमांड तो आपको समझ में आ गई होंगी, दोनों चीज़ों में कोई उतना डिफरेंस नहीं है। इसको हटा देती हूँ, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस मेरे को लगा कि यहाँ पर भी बोल देती हूँ बेटर ऑप्शन, ठीक है। चलो ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर एक ऑलरेडी फिल्टर कैटेगरी क्रिएटेड है, तो इसलिए मैंने फिल्टर वाला जो पेज था उसको हटा दिया, क्योंकि फिल्टर कैटेगरी क्रिएट करा था मैंने। अब सिंपल इसको क्लियर कर लेती हूँ और इस प्रोजेक्ट को रन कर लेती हूँ, ठीक है। सो PHP आर्टिसन सर्व लिखना है और ऑटोमेटिकली ये प्रोजेक्ट रन होने लगेगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट पोर्ट के साथ ही ऑलरेडी पोर्ट चालू है हमारा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। यहाँ पे 404 क्योंकि हमने राउट अभी तक लगाया नहीं है, तो एक बार क्या कर लेते हैं, इसको बाय डिफॉल्ट राउट देना चाहते हैं और नेक्स्ट पेज हम वो डिस्प्ले करना चाहते हैं, ठीक है। सो सिंपल है, यहाँ पे एज इट इज मैं इसको लाइक कॉपी कर लेती हूँ, ऊपर चलते हैं और यहाँ पे डिफॉल्ट पर यानी कि स्लैश पर मेरा वेलकम चलना चाहिए, दैट्स इट। स्लैश पर मेरा यहाँ पे वेलकम चल जाएगा, ठीक है। ये देखो हो रहा है। अब मुझे लाइक सिंपल क्या करना है, यहाँ पर ये जो पाथ मैंने डाला है तब मेरे को कौन सा पेज डिस्प्ले होना चाहिए, ये वाला जो अभी जस्ट मैंने व्यू क्रिएट करा है, जो है फिल्टर कैटेगरी नेम से। तो सिंपल इसका रीनेम करके यहाँ से कॉपी कर लिया नेम और यहाँ पे पास कर लेती हूँ इसका नेम, ठीक है, दैट्स इट। सो अब अगर मैं ये वाला पाथ डालूंगी तो कौन सा पेज ओपन हो जाएगा, फिल्टर कैटेगरी वाला, ठीक है। जो यहाँ पर अभी तक हमने कुछ लिखा नहीं है, यहाँ पर एक मैसेज ऐड करते हैं ताकि पता तो चले कि ये पेज ओपन हुआ है और इसके अंदर ये मैसेज है। सो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ लाइक दिस इज फिल्टर पेज, दैट्स इट, ओके। दिस इज फिल्टर पेज ऑफ कैटेगरी, ठीक है। कुछ नहीं, मतलब ऐसे ही कुछ रैंडम सा डाला है मैंने। चलो ठीक है, अब सिंपल अगर मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे अगर स्लैश दे के वही URL एज इट इज डालती हूँ तो ये देखो दिस इज फिल्टर पेज ऑफ कैटेगरी आ गया। चलो ठीक है, परफेक्ट। मतलब इतना बड़ा, मतलब बेसिकली यही पॉइंट है कि इतना बड़ा URL आपको याद रख के एज इट इज डालना पड़ेगा, अगर इसको देखना पड़ेगा। और तो और समझो अगर मेरे पास एक बटन है जैसे लिंक है, ठीक है, हम एक क्रिएट ही कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल देखो वेलकम वाले पेज के अंदर मैं एक लिंक क्रिएट करना चाहती हूँ, जहाँ से जिसको मैं क्लिक करते ही मेरे को वो फिल्टर कैटेगरी वाला पेज जाना चाहिए, रीडायरेक्ट होना चाहिए, सिंपल। फिर यहाँ पर मैं एज इट इज लिंक क्रिएट कर लेती हूँ ये टैग में और यहाँ पे वही पाथ दे देती हूँ जो मैंने वहाँ पे दिया था, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं लाइक इसका नेम रख देती हूँ गो टू फिल्टर पेज, ठीक है, या तो फिर फिल्टर एज इट इज लिखते हैं। चलो ठीक है, कोई नहीं। अब यहाँ पर रिफ्रेश करके देखते हैं तो यहाँ पर आ गया गो टू फिल्टर। अगर इसको क्लिक करते हो तो क्या हो रहा है, रीडायरेक्ट हो रहा है, लेकिन उसी उतना पूरा पाथ लेके वो ये पेज डिस्प्ले कर रहा है, परफेक्ट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यही है कि इतना बड़ा आपको URL डालना पड़ा, तो इसी को हमें कम करना है, यानी कि इसी URL को हमें छोटे में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल आपको नेम राउट का यूज करना है, ठीक है। सो इसको कैसे करते हैं मैं अब आपको बताऊंगी। आपको लाइक प्रॉब्लम तो समझा ना कि इतना बड़ा URL यूज करना पड़ेगा, तो इंस्टेड ऑफ दिस आप ये वाला ऐसा क्रिएट करके उसका यूज कर सकते हो। ये बस इसी का लाइक इलाज है, ठीक है। चलो करते हैं फिर, ठीक है। आई होप आपको प्रॉब्लम समझा, आप सोल्यूशन देखो इसका, ठीक है। सो चलो सिंपली मैं क्या करती हूँ, इसको अभी के लिए कमेंट कर लेती हूँ और एज इट इज इसको पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर मैं हटा देती हूँ अभी के लिए यहाँ से URL, ठीक है। सो क्योंकि मैं यहाँ पे चेंज करूंगी ना, सो अब देखो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ मैं नीचे और इसको कमेंट कर लेती हूँ, ठीक है। सो पहले तो हम ऐसा डालते थे, अब इसका सॉल्यूशन क्या है देखो, सिंपल। बाय डिफॉल्ट आपने जो डाला है एज इट इज डालो, लेकिन यहाँ नीचे ना सेमीकोलन से पहले आप यहाँ पर एक सिंबल ऐड कर दो, जो ये मैं ऐड कर चुकी हूँ, और यहाँ पे आपको नेम टैग ओपन करना है, ठीक है। सो यहाँ पे नेम और उसके फंक्शंस जो भी है वो कॉल करना है और यहाँ पर आप ना वही शॉर्ट नेम दे दो। जैसे कि मैं चाहती हूँ ये फिल्टर पेज है तो यफ कैटेगरी ऐड करती हूँ, यानी कि फिल्टर कैटेगरी पेज है, तो मैंने क्या करा, यफ कैटेगरी यहाँ पे शॉर्ट नेम बना दिया, ठीक है। सो अगर मैं यफ कैटेगरी को कॉल करती हूँ तो ये पूरा का पूरा पाथ मेरे को
ओपन हो जाना, सिंपल। अब अगर मुझे इसको कॉल करना है, यानी कि मैंने जैसा बोला था कि लिंक टैग मैंने क्रिएट करा है, ठीक है, उसके अंदर मैं अब क्या करूँगी, यफ कैटेगरी को कॉल करूँगी, ना कि इतने पूरे लाइक जो भी मेरा प्रोडक्ट पेज, फिल्टर पेज, कैटेगरी पेज, देन एप्पल, ऐसा सेंड कर रही थी ना। इसके अलावा मैं अब क्या करूँगी, यफ कैटेगरी सिर्फ कॉल करूँगी। तो उसको कैसे कॉल करना है मैं आपको वो बताती हूँ अब, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे सिंपल लिखना है आपको। आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है एचआरएफ के अंदर और यहाँ पे ना राउट क्रिएट करना है। तो एक तो पहले आप डबल करली ब्रैकेट के अंदर ले लो, ठीक है, एंड यहाँ पर क्या करो, राउट कॉल करो, राउट के अंदर आप सिंगल कोट में ये एफ कैटेगरी सेंड कर दो, दैट्स इट। तो ये रीडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब टेस्ट कर लेते हैं, जैसे कि रिफ्रेश कर लेते हो और अब देखो गो टू फिल्टर करते हो, तब भी मैं उस पेज में जा रही हूँ। कितना ईजी हो गया, एज इट इज यूआरएल आ रहा है, लेकिन इतना बड़ा यूआरएल हमने डाला क्या, उसको हमने शॉर्ट में कन्वर्ट करा। आप अपने हिसाब से शॉर्ट में कन्वर्ट करो। अब मैंने तो एफ कैटेगरी डाला है, आप एफ सी डालो। आई होप आपको क्लियर पता होगा कि एफ सी मतलब फिल्टर कैटेगरी। सो आप एफ सी भी डाल सकते हो, आप अपने हिसाब से इसको शॉर्ट कर सकते हो, क्या मतलब समझ में आने जैसा, ठीक है। सो सिंपल, आपको ये समझ में आ गया, तो हम ऐसा यूज करते हैं, ठीक है। तो अब सिंपली ना नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है। तो इसको मैं कमेंट कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट के अंदर मैं इसी का ही एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे कि यूज नेम राउटिंग, ओके, यूजिंग कंट्रोलर। तो बेसिकली कंट्रोलर यूजिंग हम ये चीज देखने वाले, ठीक है। सो कैसे, देखो अब मैं सिंपल बता देती हूँ, जैसे हमने एज इट इज कॉल करा था वैसे ही सारी चीजें करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। सो ये और ऑप्शनल है, यही इसी का एग्जाम्पल है, लेकिन और एक और एग्जाम्पल है ऐसा, मतलब, ठीक है, नेम्ड राउटिंग का ही। तो इस वजह से मैंने ऐसा ऐड करा है। तो अगर आप स्क्रीनशॉट अगर ले रहे हो तो ईजी हो जाएगा, बस इसीलिए, ठीक है। चलो कोई नहीं। तो सिंपल देखो, अब अगर मेरे पास एक कंट्रोलर क्रिएट करना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि कंट्रोलर के साथ मैं राउटिंग करने वाली हूँ। तो सिंपल मेरे पास ऑलरेडी मैंने क्रिएट करा हुआ था ना, मतलब मैंने डिलीट करा, लगेगा नहीं बोल के, लेकिन वही एज इट इज मैंने कमांड हिट करके क्रिएट कर दिया मेरे सेम नेम से, यानी कि माई कंट्रोलर नेम से। अब यहाँ पर आपको कंट्रोलर यूज करना भी पता चलेगा। देखो सिंपल है, यहाँ पर आपको सारे फंक्शंस लिखने हैं, आपके जितने भी फंक्शंस होंगे, ठीक है। सो सारे रिलेटेड फंक्शंस, ठीक है, दैट्स इट। और यहाँ पे एज इट इज मैं इस प्रोजेक्ट को रन कर लेती हूँ पहले तो, ठीक है, कर दिया। अब सिंपल है, ये देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप कंट्रोलर को एक क्रिएट करोगे तो कंट्रोलर का यूज करोगे तो राउट के अंदर सबसे पहले कंट्रोलर को यूज करोगे, ठीक है। यानी कि इसको लाइक आप सिंपल वर्ड में बताओ तो इंपोर्ट करोगे, ठीक है, यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना है आपको, web.php के अंदर आना है, ठीक है। और इसको कहीं पर भी कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। सो यहाँ पर देखो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे ऐसा लिख देती हूँ कि इम्पोर्ट और यूज, ऐसा। तो इसका मतलब आप समझ लो कि इम्पोर्ट मतलब, आई होप आपको इम्पोर्ट मतलब पता होगा कि इंक्लूड या ऐसा कुछ, पीएचपी में इंक्लूड यूज करते थे, वैसे यहाँ पे यूज कर रहे हैं ऐसा समझो, ठीक है। सो सिंपल आपको क्या लिखना है, इसके लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ से इसको भी हटा के नीचे ले लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि ठीक हो जाएगा। चलो ठीक है। अब सिंपल मैंने जो कॉपी करा था ना, app/http/controller और स्लैश देके, अब मुझे क्या करना है, उस कंट्रोलर का नेम लेना है। सो सिंपल यहाँ से माई कंट्रोलर को ले लेती हूँ, ठीक है। सो हम यहाँ पे सिंपल ऐसे इसको लाइक इंपोर्ट कर लेते हैं, यानी कि यूज कर लेते हैं, ठीक है। सो अब इसके अंदर के जितने भी फंक्शंस हैं हम यहाँ इस राउट के अंदर कॉल करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब सिंपल मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, मैं बाय डिफॉल्ट राउट जो है ना मेरा, उसको मैं ले लेती हूँ, यहाँ पे सेमीकोलन लगाना है, ठीक है, तो तब जाके एरर हटेगा। चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं सिंपली रिफ्रेश कर लेती हूँ पेज को, एक बार देख लेते हैं कि एरर आ गया, ठीक है, यानी कि एफ कैटेगरी नॉट डिफाइन बोल के आ गया, ठीक है, क्योंकि मैंने एफ कैटेगरी नॉट डिफाइन उसको तो मैंने कमेंट करके रखा है ना, फिर मैंने कहीं ना कहीं कॉल करा है क्या इसको। तो बेसिकली ये इसलिए एरर आ रहा है क्योंकि वेलकम डॉट वाले इसके अंदर हमने अभी तक इसको एज इट इज रखा है। तो बेसिकली यहाँ पे कमेंटेड लाइन ऐसे मत रखना, ठीक है, क्योंकि ये एरर दे रहा है, तो इसको हटा देती हूँ मैं, ठीक है। अब देखते हैं रिफ्रेश करके, तो अब देखो कोई एरर नहीं, कुछ नहीं। तो वो कमेंटेड लाइन वहाँ पे लिखा था इसलिए वो एरर दे रहा था, ठीक है, अब हटा दिया मैंने, ठीक है। तो सिंपली अब क्या करते हैं, लाइक जो हमारा ऊपर हमने लाइक नेम का यूज करा था ना, एज इट इज मैं चाहती हूँ यहाँ पर भी, ठीक है। सो डिफॉल्ट में तो मेरा ये राउट चल रहा है, चलो ठीक है। अब मेरे पास जो नेम का ऑलरेडी मैंने एक लाइक करा था ना, या कैटेगरी को कॉल करा था, उसी को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, ठीक है। सो यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर लेती हूँ, दैट्स इट। तो देखो अब मेरे पास एज इट इज़ है, ऐसा समझो, जैसे कि प्रोडक्ट, फिल्टर, कैटेगरी, एप्पल, ये कॉल करना है। सिंपल आपको क्या कॉल करना है, यफ कैटेगरी को कॉल करना है, तो ये वाला राउट आपका ओपन हो जाता है। आपको पता है ना, अभी तो पता चला ये सारी चीज़ें। तो ये देखो अगर मैं ऐसे कॉल कर लेती हूँ तो मेरे को इसे एज इट इज़ डिस्प्ले हो रहा है कि दिस इज़ फिल्टर पेज, ओके। सो चलो ठीक है, परफेक्ट।
अब मुझे इसको कंट्रोलर के थ्रू इसको ओपन करना है, यानी कि इसको व्यू करना है, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, अब देखो सिंपल मैं क्या करती हूँ, एक फंक्शन बना देती हूँ, ठीक है। अभी तो मैंने इसको ऐसे पास कर रही हूँ, लेकिन अगर आप कंट्रोलर के थ्रू इसको ओपन करना चाहते हो तो कैसे, उसका अलग फंक्शन आप क्रिएट कर सकते हो। ऐसा ही है, सिर्फ सिंपल से डिफरेंस है। जैसे फंक्शन यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, वो फंक्शन हम यहाँ पे एज अ फंक्शन सेंड करने वाले डायरेक्ट, ठीक है। सो यहाँ पर देखो सिंपल है, आपको लिखना है राउट, ओके। आर यहाँ पे कैपिटल लिखना पड़ेगा एज इट इज, ठीक है। सो सिंपल राउट पोलन एज इट इज देना है। गेट मेथड होगा तो गेट मेथड एज इट इज देना है, ठीक है। आपका मेथड कुछ भी हो सकता है, तो एज इट इज मैं गेट मेथड पे चलना चाहूंगी। एंड यहाँ पर आप चाहते हो कि कौन से लाइक स्लैश लगा के वो होना चाहिए, मतलब डिस्प्ले होना चाहिए, तो मैं देती हूँ शो फिल्टर नेम से, ठीक है। शो फिल्टर कैटेगरी ऐसा एक मैंने ये दे दिया, समझो हमारा पाथ दे दिया, ठीक है। सो सिंपल अब क्या करो, यहाँ पर देखो मैंने ऑलरेडी लाइक यूज करा है माई कंट्रोलर को। अब उसको मुझे यहाँ पे कॉल करना है, तो कैसे, कॉमा देख के एरे के ब्रैकेट में सबसे पहले उसको कॉल कर दो, ठीक है। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, एरे के ब्रैकेट ओपन करना है और इसके अंदर ये जो माई कंट्रोल नेम है ना, यानी कि हमारा कंट्रोलर का, उसको सबसे पहले पास करना है, ठीक है। सो यहाँ पर देखो ऐसे, ठीक है। अब इसके सामने आप फिर से इसको एज अ क्लास है ना ये, तो सिंपल पोलन देके क्लास डिफाइन कर दो कि ये हमारा माई कंट्रोलर एज अ क्लास है, ठीक है। तो इसको मैंने एक्सेस करा। फिर यहाँ से मैं क्या भेजना चाहती हूँ, तो सिंपल मैं चाहती हूँ यहाँ से मेरा एक फंक्शन जाए। सो सेम फंक्शन नेम देती हूँ, यानी कि शो फिल्टर कैटेगरी नेम का फंक्शन मेरे पास होगा, उसको तुम लिख ले लो। ये जो है ना, यहाँ पर मैंने गेट दिया है वो मेरा पाथ है, ठीक है। सेम दिया है, कंफ्यूज मत होना। और ये जो है ना जिसको मैंने अभी सिलेक्ट करा, वो हमारा फंक्शन है। तो सिंपल इस फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। सो एक फंक्शन बना देती हूँ, सिंपल फंक्शन नेम ऐड करते हैं और एज इट इज नेम से मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर दिया। सिंपल देखो, मतलब सिंपल है, यहाँ पर ध्यान दो। अब मैं पहले क्या करती थी, ऐसे कॉल करती थी, वही अब मैं ऐसे कॉल कर रही हूँ, लेकिन वही पेज डिस्प्ले करना है मुझे इस फंक्शन के थ्रू, मतलब इस कंट्रोलर के थ्रू, ठीक है। सो सिंपल है, देखो अब मैं यहाँ इस फंक्शन में चाहती हूँ कि ये पेज रीडायरेक्ट अब कहीं पर भी नहीं होगा, क्योंकि देखो सिंपल है। अब अगर देखा जाए तो इसके अंदर मैंने कुछ लिखा नहीं है, अगर इस फंक्शन को कॉल करती हूँ तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर कुछ है ही नहीं, तो क्या डिस्प्ले होना चाहिए। देखो अगर मैं इसको हटा देती हूँ और इस फंक्शन को डायरेक्ट कॉल कर लेती हूँ, एज अ राउट मेरा वही है ना। सो सिंपल अगर इस राउट को दे देती हूँ तो ये देखो कुछ नहीं डिस्प्ले हो रहा, क्यों नहीं, क्योंकि उस फंक्शन के अंदर तो जा रहा है वो, उसके अंदर कुछ उसको मिल ही नहीं रहा। ये देखो ये एम्प्टी फंक्शन है, सो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ दिखेगा ही नहीं। तो वही तो मुझे वहाँ पे रीडायरेक्ट करना है, किस पेज पर, मुझे वो फिल्टर वाला पेज पर रीडायरेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं उसको कैसे रीडायरेक्ट कर सकती हूँ, सिंपल है, यहाँ पर आपको लिखना है रिटर्न के अंदर आप इसको रीडायरेक्ट कर सकते हो। कैसे, तो आपको लिखना है टू राउट, ठीक है, टू अंडरस्कोप राउट करना है, उसके अंदर आपको पाथ देना है कि किस पर रीडायरेक्ट करना चाहते हो। तो जैसे कि मैंने बोला कि मुझे वो स्मॉल जो मैंने कन्वर्ट करा है ना, उसके अंदर रीडायरेक्ट करना है, यानी कि फिल्टर पेज। तो मेरा वो फिल्टर पेज का नेम क्या है, एफ कैटेगरी। सिंपल इस एफ कैटेगरी को मैं यहाँ पे पास कर दूंगी, दैट्स इट। अब क्या होगा, वो रीडायरेक्ट हो जाएगा एफ कैटेगरी पर। जैसे मैं इस शो फिल्टर कैटेगरी पाथ को कॉल करूंगी, ठीक है। सो ये पाथ ऑलरेडी है, ओके, मैंने एज इट इज डाला इसलिए एज इट इज कॉल कर रही हूँ। ये देखो अब क्या होगा, सिंपल दिस इज फिल्टर पेज बोल के ये रीडायरेक्ट हो गया इस वाले पेज पर, और पाथ भी चेंज हो गया। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम फंक्शन के थ्रू हम उस पेज पर रीडायरेक्ट कर रहे हैं, दैट्स इट। यहाँ पे और कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। सिंपल ले लो, मतलब सिंपल समझ लो, ठीक है। एक फंक्शन क्रिएट करा है, ठीक है, मैं आपको एक और बार बता देती हूँ, सिंपल वन बाय वन। यहाँ पर देखो एक फंक्शन क्रिएट करा है शो फिल्टर कैटेगरी नेम से, वो रीडायरेक्ट कर रहा है एफ कैटेगरी पर। एफ कैटेगरी हमारी क्या है, वही पाथ जो स्लैश प्रोडक्ट स्लैश फिल्टर वाला, उसी को मैंने शॉर्ट नेम में कन्वर्ट करा था एफ कैटेगरी नेम से, सिंपल। तो जब भी मैं एफ कैटेगरी को कॉल करूंगी तो वही ओरिजिनल पाथ पर वो चला जाएगा, यानी कि वो डिस्प्ले कर दिया मेरे को, ठीक है। सो अगर बात करूँ यहाँ पे ये जो फंक्शन हमने क्रिएट करा था इसकी, तो देखो, तो यहाँ पर हमने क्या करा, शो फिल्टर कैटेगरी बोल के पाथ दे दिया, ठीक है, सबसे पहले। देन हमने क्या करा, माई कंट्रोलर, हमारे कंट्रोलर को कॉल करा एंड वहाँ पे क्लास उसका लाइक एज इट इज डिफाइन करे छोड़ो। उसके बाद हमने फंक्शन का नेम दिया, जो सामने है ना शो फिल्टर कैटेगरी, वो फंक्शन का नेम है, उसी नेम से हमने फंक्शन क्रिएट करा माई कंट्रोलर के अंदर, सिंपल। तो यहाँ पर जो फंक्शन दिया था आपने, तो वो फंक्शन ओपन हो जाएगा कब, जब आप शो फिल्टर कैटेगरी आप अपने यूआरएल में डालोगे। तो क्या करेगा, सिंपल शो फंक्शन कैटेगरी आप यूआरएल में डालोगे, वो आएगा यहाँ पर राउट के अंदर, राउट चेक करेगा कंट्रोलर क्या यहाँ जाना है, ठीक है, कंट्रोलर कौन सा है, माई कंट्रोलर। अच्छा चला जाता हूँ, कौन से फंक्शन के साथ जाना है, शो फिल्टर वाले फंक्शन के साथ, ठीक है। शो फिल्टर के अंदर चला गया, शो फिल्टर के अंदर हमने रीडायरेक्ट कर दिया उसको कहाँ पर, एफ कैटेगरी वाले पेज पर, दैट्स इट, ठीक है। चलो ठीक है, आई होप आपको ये वाला एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
अब मैं नेक्स्ट इसी का एग्जांपल बता देती हूँ, ठीक है। जहाँ पे मैं एप्पल जो है ना एज अ स्टैटिक भेज रही थी, वो मुझे एज अ डायनामिक मिले तो, मतलब कैटेगरी हमें डायनामिक मिले तो सिंपल यहाँ पे करली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर कैटेगरी नेम को एक्सेस करते हैं, ठीक है। सो एज अ कैटेगरी है ना, तो कैटेगरी नेम यहाँ पे मैं एक्सेस कर लेती हूँ इसको, ठीक है। सो कैटेगरी नेम मैंने यहाँ पे डाला, ठीक है। सो सिंपल, अब देखो यहाँ पर FC कैटेगरी जब आप डालोगे कैटेगरी नेम, तभी यहाँ पे ये वर्क करेगा, ठीक है। मतलब ये FC वाला जो आपका व्यू है ना, वो तभी दिखेगा, ठीक है। सो एफसी मतलब ऑब्वियसली एफसी मतलब फिल्टर कैटेगरी वाला पेज, जो प्रोडक्ट फिल्टर कैटेगरी नेम से मुझे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। सो इसको मैं एफसी बोल देती हूँ, ठीक है, या तो एफ कैटेगरी बोल देती हूँ, ठीक है, कोई नहीं। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, ये हमारा कंट्रोलर है, ठीक है। इसके अंदर क्या करती हूँ, इस बार भी चेंज कर लेती हूँ नेम, ओके। शो फिल्टर कैटेगरी था, अब मैं इन दोनों का पाथ और फंक्शन का नेम करती हूँ शो फिल्टर कैटेगरी नेम, ठीक है। सो यहाँ पर भी चेंज कर लेती हूँ। वैसे तो मैं पाथ और फंक्शन का नेम सेम रख रही हूँ, आप अपने हिसाब से पाथ चेंज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि सेम ही रखना है, ठीक है। सो देखो सिंपल है। अब शो फिल्टर कैटेगरी नेम अगर मैंने कॉल करा है, तो यहाँ पर एक शो फिल्टर कैटेगरी नेम से फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लेती हूँ मैं सेम नेम से। वैसे तो मैंने कॉपी कर रहा है कहाँ, पाथ से, लेकिन क्यों, क्योंकि सेम फंक्शन कॉल करा है इसीलिए बस। लेकिन फंक्शन हम लास्ट में डिफाइन कर रहे हैं, फर्स्ट में हम पाथ दे रहे हैं, ठीक है, इतना याद रखो। चलो ठीक है, अब यहाँ पर देखो फंक्शन क्रिएट करा मैंने शो फिल्टर कैटेगरी नेम से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करती हूँ, अभी के लिए रिटर्न करती हूँ मैं कि कुछ भी कि यहाँ पे पहले तो रीडायरेक्ट करना है मुझे कि टू राउट, और ये कहाँ पे जाना चाहिए, सेम मेरा उसी फाइल पे, यानी कि उसी पेज पे, एफ कैटेगरी पेज पे। सिंपल एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लिया। आई थिंक मुझे सेमीकोलन देना था, ठीक है। अब देखो सिंपल है, यहाँ पर मैंने कैटेगरी नेम भेज रही हूँ, तो यहाँ पर मुझे एक्सेस करना पड़ेगा इस फंक्शन में मुझे उसको, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेमीकोलन भी ऐड कर लिया। सबसे पहले तो हम ट्राई करते हैं ऐसे ही कि क्या होता है, ठीक है। अब मुझे सिंपल ये शो फिल्टर कैटेगरी वाले पाथ दे देती हूँ, तो क्या होता है मुझे देखना है, ठीक है। ये देखो एरर आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसको अब एप्पल नहीं मिल रहा है। कैटेगरी नेम के बाद स्लैश देके उसको कैटेगरी नेम चाहिए, मैं वहाँ पे कैटेगरी नेम पास नहीं कर रही हूँ, तो वो बोल रहा है कि मिसिंग पैरामीटर। अगर वही मैं कुछ और ऐड करती हूँ, जैसे श्रुति कर दिया, तो भी देखो यहाँ पे 404 का एरर है बेसिकली, ठीक है। क्यों है, क्योंकि मेरा पाथ देखो शो फिल्टर कैटेगरी, यानी कि जब तक उसको वैल्यू नहीं मिलेगी तब तक वो उस वाले पेज का पाथ नहीं लेगा जिस पेज को हम रीडायरेक्ट कर रहे हैं, यानी कि स्लैश प्रोडक्ट स्लैश वो वाला। तो इस वजह से हमें क्या करना है, अगर मैं एक और बार करके दिखाऊँ, ये देखो अब मेरे को पाथ क्या दिख रहा है ऊपर, शो फिल्टर कैटेगरी नेम। अगर मैं यहाँ पे स्लैश दे के कैटेगरी नेम ऐड करूँगी तो होगा क्या, नहीं होगा। मुझे प्रॉपर डालना पड़ेगा ना, प्रोडक्ट स्लैश फिल्टर स्लैश कैटेगरी देन कैटेगरी नेम डालना पड़ेगा। तो इस वजह से हमें यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कैटेगरी भेजनी पड़ेगी, ठीक है, तभी ये मुझे पेज डिस्प्ले करेगा। तो मैं एज अ स्टैटिक इसको भेज सकती हूँ, ठीक है। कैसे भेजना है मैं जैसे बताती हूँ वैसे करना, ठीक है। अगर मैं राउट के अंदर चलती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं यहाँ पे कैटेगरी नेम भेज रही हूँ, तो यानी कि यहाँ इस वेरिएबल को मैं एक्सेस कर पाती हूँ। तो सिंपल यहाँ पर मैं इसको एक्सेस कर लूँगी एज अ एरे के ब्रैकेट के अंदर, और इसको वैल्यू जो है ना, अभी के लिए मैं स्टैटिक वैल्यू पास कर लेती हूँ। तो स्टैटिक वैल्यू इसको कैसे देते हैं हम लोग, सिंपल इसके सामने आपको सिंबल ऐड करना है और इसके सामने एज अ स्टैटिक वैल्यू आपको स्ट्रिंग में पास करनी है, ठीक है। तो सिंपल मैं यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग में एप्पल ही सेंड कर लेती हूँ। आप अपने हिसाब से कुछ तो सेंड करो, कैटेगरी मेरा एप्पल है समझो, ठीक है। अब मेरे पास प्रॉपर पाथ बन गया, ठीक है। कैटेगरी नेम भी मैं पास करूँ और पूरा कैटेगरी का ये हो रहा है। अब अगर मैं रिफ्रेश करती हूँ और उसी पाथ को मैं कॉल कर लेती हूँ जो है मेरे पास शो फिल्टर कैटेगरी ओके नेम, अब देखो कितना परफेक्टली हमें वो डिस्प्ले हो रहा है और ऊपर हमारा पाथ भी एप्पल लेके आ चुका है वो, यानी कि मैं उसको पाथ है कैटेगरी नेम एज एप्पल भेज रहा हूँ, वो ले लिया, फिर वो मुझे पेज डिस्प्ले कर दिया, ठीक है ना। सिंपल अभी के लिए तो स्टैटिकली हमने भेजा है बोल के स्टैटिकली एप्पल ले रहा है। आप अपने हिसाब से जो भी भेजना चाहते हो तो उस हिसाब से भी वो ले लेगा, ठीक है। चलो ठीक है, ये आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा अब एग्जांपल, ठीक है। अब इसको डायनामिकली एक्सेस करना है तो आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर आप ना ये कर सकते हो, ठीक है। ये जो भेज रहा हूँ ना मैं एज अ स्टैटिक, यहाँ पर आप इस फंक्शन को जब भी कॉल करोगे तो एक डॉलर के अंदर ये कैटेगरी नेम को एक्सेस कर लो, ठीक है। एंड उसी कैटेगरी को यहाँ पर आप दे सकते हो, ठीक है। डॉलर यहाँ पर भी कैटेगरी नेम एक्सेस कर लेना, यहाँ पर डॉलर डालना भूल गई, चलो ठीक है। देखो इस फंक्शन को जब भी कॉल करूंगी तो डॉलर कैटेगरी नेम को पास करूंगी और यहाँ पे एक्सेस करूंगी तो डायनेमिक बन जाएगा, ठीक है। वही चीज़ है सेम, मैंने पहले स्टैटिक बता दिया, अब डायनेमिक करना है तो सिंपल यहाँ पे ऐसा कर सकते हो आप, ठीक है। सो आई होप आपको ये वाला भी एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। चलो ठीक है।
सो नेक्स्ट राउटिंग देखते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट पोर्ट पर हमारा जो लाइक वेलकम वाला पेज है उसको मैं डिस्प्ले कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। सो ये देखो एज इट इज मैंने यहाँ पे कॉल करा। सो नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट राउट हम देखते हैं ग्रुप का, ठीक है। तो ग्रुप राउटिंग हम देखते हैं आज, ठीक है। सो सिंपल है, यहाँ पे पहले तो कमेंट में लिख देती हूँ मैं लाइक ग्रुपिंग या ग्रुप लिख देते हैं, ग्रुपिंग विथ प्रीफिक्स, ओके, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे मैंने कमेंट में लिख दिया। और अब जैसे समझो मेरे पास अभी तो ये की लाइक मैंने बाय डिफॉल्ट पोर्ट पर वेलकम वाला पेज डिस्प्ले करूँ, ऐसे मेरे पास एक और है फिल्टर का, ठीक है। तो उसको भी मैं एज इट इज चाहती हूँ और यहाँ पे ना उसका मैं पाथ दे देती हूँ। लाइक यहाँ पे समझो मैं स्लैश पर नहीं, मैं स्लैश होम पर वेलकम और स्लैश फिल्टर पर मेरा ये फिल्टर कैटेगरी वाला पेज ऐसा डिस्प्ले करना चाहते हो, ऐसा समझो, ठीक है। सो इसको इसका पाथ ले लेते हैं, पहले तो कॉपी कर लेते हैं यहाँ से फिल्टर कैटेगरी एंड यहाँ पे फिल्टर कैटेगरी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो परफेक्ट। अब देखो मेरे पास दो ऐसे पैरामीटर्स है, ठीक है, ऐसा समझो, ठीक है। होम स्लैश होम और स्लैश फिल्टर जब मैं ऐड करूंगी तो प्रॉपर मुझे उनके हिसाब से उनका वो डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। ये देखो स्लैश होम पर मेरा एज इट इज डिफॉल्ट वाला चल रहा है और स्लैश फिल्टर पर मेरा ये दिस इज फिल्टर पेज चल रहा है। चलो ठीक है, परफेक्ट। अब मुझे इन दोनों को ग्रुप में कन्वर्ट करना है, यानी कि ये ग्रुप में बनाना है कि सिंपल में प्रीफिक्स ऐड करके, जैसे कि समझो मैं अगर इनके सामने कुछ वैल्यू ऐड करती हूँ, ठीक है। अगर इनका नेम मैं अलग रखूँ जैसे कि प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट और फिल्टर, ठीक है, परफेक्ट। अब बेटर लगेगा होम से, ठीक है। दोनों चीज़ें एक दूसरे से लिंक है ऐसा लग रहा है ना, तो इसलिए उसका नेम प्रोडक्ट रखा, इसका नेम फिल्टर रखा, ठीक है। चलो ठीक है। अब यहाँ पे एक राउट क्रिएट करते हैं जो ग्रुप रहेगा। सिंपल आपको कॉल करना है आर एज इट इज कैपिटल में पोलन और यहाँ पे आपको प्रीफिक्स ऐड करना है। तो प्रीफिक्स आप क्या ऐड करना चाहते हो, जैसे कि ये प्रोडक्ट पेज है और फिल्टर पेज है, लेकिन मैं ऐसे रैंडम सा देना चाहती हूँ तो श्रुति ऐड कर लेते हैं, ठीक है। सो एज अ प्रीफिक्स मैं श्रुति ऐड कर रही हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो, तो बाय डिफॉल्ट मैं चाहती हूँ तो इसलिए मैंने श्रुति ऐड करा, ठीक है। सो उसके बाद यहाँ पे आपको ग्रुप कॉल करना है, ठीक है। सो यहाँ पर हम ये वाला सिम्बॉल यूज करते हैं एंड देन ग्रुप एंड इसके अंदर हम फंक्शन कॉल कर लेते हैं और इस फंक्शन को ना हम क्लोज करेंगे इन दोनों राउट के बाद में, ठीक है। ये यहाँ से मैं उठा लेती हूँ इन दोनों को, ठीक है। ये देखो ये दोनों ब्रैकेट्स हम यहाँ से एंड में डालते हैं, ठीक है, परफेक्ट। अब ये दोनों राउट्स हमारी ग्रुप में बन गई, ठीक है। सो अगर मैं बता दूँ, इनको बीच में ले लेती हूँ, ठीक है, परफेक्ट। अब अगर मुझे इसको रन करना है तो मुझे कैसे रन करना पड़ेगा, देखो सिंपल अगर मैं स्लैश प्रोडक्ट डालती हूँ तो ये पेज डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। वही अगर मैं आपको पहले तो दिखा देती हूँ, हमारा बेस पर तो कुछ है ही नहीं, छोड़ो। अगर मैं यहाँ पे स्लैश प्रोडक्ट डालती हूँ तो मुझे डिस्प्ले होगा नहीं। मुझे क्या डालना पड़ेगा, मैंने प्रीफिक्स ऐड करा है, यानी कि श्रुति डालो पहले, स्लैश श्रुति देन डालो स्लैश प्रोडक्ट पेज, तब जाके मुझे प्रोडक्ट पेज डिस्प्ले हो जाएगा, यानी कि मेरा होम पेज। तो ऐसे मुझे कॉल करना पड़ेगा, यानी कि मैं प्रीफिक्स ऐड करके ग्रुप में उन दोनों को डिस्प्ले कर रही हूँ। अगर फॉर एग्जांपल अगर ये बता दूँ कि ये चीज़ कहाँ पे लग सकती है, जैसे कि आपका अकाउंट बन सकता है, ठीक है। यहाँ पर तो मैंने श्रुति ऐड करा है, ठीक है। आपका लाइक एक एग्जाम्पल बता दूँ, ई कॉमर्स में एक अकाउंट वाला हमारा एक सेक्शन रहता है, ठीक है। उसके अंदर आपके प्रोफाइल, आपके लाइक प्रोफाइल डिस्प्ले हो सकता है यूज़र का, और आपका ऑर्डर डिस्प्ले हो सकते हैं। तो अकाउंट वाले सेक्शन के अंदर ही डिस्प्ले होते हैं ना, तो ऐसे आप दे सकते हो यहाँ पर, जैसे यूज़र का प्रोफाइल और यूज़र का ऑर्डर मैंने कर दिया, देखो। या तो यूज़र लिखने की जगह आप अकाउंट लिख सकते थे, चलो ठीक है, कोई नहीं। अब देखो यहाँ पे मुझे उनको डिस्प्ले करना है तो क्या डालना है, स्लैश यूज़र स्लैश प्रोफाइल, तब जाके मुझे उसका प्रोफाइल पेज डिस्प्ले होगा, ठीक है ना। मतलब हमने इसको सिर्फ एक सिंपल ग्रुप में रखा है, ठीक है। अगर मैं बता दूँ आपको कि ये ऐसा क्यों करा जाता है, ठीक है, अगर इसको पहले तो समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों है, ठीक है। सो मैं चलती हूँ यहाँ पर। तो अब इन वाले राउट पे ध्यान देना, ठीक है। जैसे कि देखो मैं अगर ग्रुप को छोड़ देती हूँ बीच में के, देखो जितने हमने राउट क्रिएट करा है जो है 2 राउट्स, ठीक है। अब देखो मैंने क्या राउट क्रिएट करा है, स्लैश प्रोफाइल स्लैश यूज़र, ऐसे हमारे पास स्लैश एड्रेस स्लैश एडिट प्रोफाइल स्लैश, ऐसा कितने सारे राउट्स होंगे हमारे पास, कितने सारे पेजेस होंगे, ठीक है ना। हर बार मुझे क्या डालना पड़ता था, वो यूज़र रिलेटेड है तो मुझे क्या डालना पड़ता था, यूजर स्लैश प्रोफाइल, यूजर स्लैश ऑर्डर, यूजर स्लैश एड्रेस, यूजर स्लैश एडिट प्रोफाइल, ऐसे मतलब यूजर रिलेटेड है। तो ऐसे ही हमारे पास फॉर एग्जांपल अकाउंट रिलेटेड सारे पेजेस रहते हैं, तो हमें क्या डालना पड़ता है, अकाउंट स्लैश ऑर्डर, अकाउंट स्लैश प्रोफाइल। तो ये बार बार अकाउंट यूज़र 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 पहले लिखना पड़ता था ना मुझे, वो उसी को स्किप करने के लिए मैंने इनको ग्रुप में रखा और प्रीफिक्स एज ऐड कर दिया यूज़र। तो ऑटोमेटिकली वो सभी जितने भी फाइल्स आप कॉल करोगे उनके सामने पहले आप यूज़र कॉल करोगे, देन आप अपना उसका पाथ दे दोगे। तो बेसिकली जैसे कि मैं हर बार यहाँ पे स्लैश
मतलब हर बार यहाँ पे यूजर स्लैश प्रोफाइल डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ऑटोमेटिकली उसने क्या करा, यूजर ऑटोमेटिक ले लिया उसने, मुझे सिर्फ क्या डालना है, स्लैश प्रोफाइल डालना है। यानी कि जब मैं कॉल करूंगी यूआरएल तब तो मैं डालूंगी, लेकिन यहाँ पे इजी हो गया वो चीज़ मुझे, कि मुझे यहाँ पे बार बार वो यूजर यूजर लिखने की बजाय मैंने क्या करा, सिंपल मैंने प्रोफाइल ऐड कर दिया। ठीक है, अगर मैं इन शॉर्ट बता दूं कि हमने ये यूज़ क्यों किया, हम रिपीटेड कोड को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, ऐसा समझो। ठीक है, तो सिंपली देखो यहाँ पर हेलो श्रुति 098 मेरे को डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो सिंपली चलती हूँ रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज के अंदर, वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी वाले फाइल के अंदर जो मुझे फ्रंट में डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, इसी के अंदर मैं H3 के अंदर लिखती हूँ कि कंट्रोलर्स इन डिटेल। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक ही ये है, तो बेसिकली मैं यहाँ पे एज इट इज ऐसा लिख रही हूँ। ठीक है, सो सिंपल यहाँ पे आके रिफ्रेश कर लेती हूँ एक बार। सो एज इट इज मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है कंट्रोलर्स इन डिटेल। ठीक है, चलो आज का टॉपिक ही ये है हमारा। ठीक है, तो वन बाय वन हम सारी चीज़ें इन डिटेल देखने वाले, तो बेसिक एग्जाम्पल के साथ हर चीज़ देखेंगे। ठीक है, अब देखो कंट्रोलर हमें कहाँ डिस्प्ले होते हैं, HTTP के अंदर हमारे पास यहाँ पे कंट्रोलर डिस्प्ले होते हैं, कंट्रोलर फोल्डर के अंदर। ठीक है, अब हम सिंपली क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट करने के दो तरीके मैं आपको बताती हूँ, एक है कमांड लाइन के थ्रू आप इसको क्रिएट कर सकते हो, और सेकेंड है मैन्युअली। सबसे पहले कमांड लाइन के थ्रू क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो सिंपल आपको यहाँ पे क्या कमांड डालना है, देखो सिंपल लिखना है PHP आर्टिसन मेक पोलन देना है, और कंट्रोलर क्रिएट करना है तो कंट्रोलर लिखोगे, एंड उसके सामने आप कंट्रोलर का नेम क्या देना चाहते हो वो लिख सकते हो। जैसे कि मैं यूजर कंट्रोलर क्रिएट करना चाहती हूँ तो यूजर कंट्रोलर दे देती हूँ। तो नॉर्मली कैमल केस हम यूज करते हैं, लेकिन इतना याद रखो जब भी आप कंट्रोलर क्रिएट करोगे तो यू यानी कि फर्स्ट लेटर ये जो यू है ना वो कैपिटल होना चाहिए। तो बेसिकली एज अ क्लास क्रिएट होता है, तो इस वजह से क्लास हम कैपिटल में क्रिएट करते हैं, तो इस वजह से आपको कैपिटल में ही कंट्रोलर क्रिएट करना है, इतना याद रखो। देन यहाँ पे क्रिएटेड सक्सेसफुली हो गया। सो यहाँ पर आके देख भी सकते हो आप, ये देखो। ठीक है, अब अगर मैन्युअली आपको क्रिएट करना है तो आपको क्या करना है, ये देखो यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर देना। ठीक है, सो अपने हिसाब से कुछ भी नाम रखो, लेकिन अभी ये टेस्टिंग का है इसलिए मैं यहाँ पे प्रोडक्ट कंट्रोलर क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है, सो प्रोडक्ट कंट्रोलर डॉट PHP एज इट इज नेम से क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे एज इट इज ये जो कोड लिखा है ना आपको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डालना है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी चीज़ चेंज करनी है, ये क्लास का नेम, यहाँ पे सिर्फ आप प्रोडक्ट कंट्रोलर डालना है। ठीक है, तो आपका मैन्युअली भी क्रिएट हो गया। तो सिंपल याद रखना है, मैन्युअली क्रिएट करना है तो ऐसे क्रिएट कर सकते हो, अगर कमांड थ्रू करना है तो कमांड के थ्रू। तो बेसिकली कमांड के थ्रू ही करा करो क्योंकि थोड़ा सा प्रोफेशनल लगता है। ठीक है, सो अब PHP को फिर से मैं एज इट इज लारावेल को एज इट इज रन कर लेती हूँ। ठीक है, सो चलो ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, एज इट इज रखते हैं प्रोडक्ट का, वैसे तो यूज़ नहीं करेंगे, अगर इसको डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हो। मैं यूज़ करूँगी सिर्फ यूज़र कंट्रोलर का। ठीक है, सो अब कंट्रोलर की बात करूँ तो यहाँ पर जो हमें दो ऐसे दिख रहे हैं ना यहाँ पर कमेंटेड लाइन, सो एक्चुअली यहाँ से आपके सारे फंक्शंस लिखने हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर आपके सारे के सारे फंक्शंस आ जाते हैं। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। सो सभी फंक्शन जितने भी आप क्रिएट करना चाहते हो यहाँ पे क्रिएट करना है। ठीक है, चलो ठीक है, बेसिकली एक एग्जांपल दे के लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो सिंपल आपको क्या करना है, एक फंक्शन क्रिएट करना है तो फंक्शन कीवर्ड यूज करना है। ठीक है, सो फंक्शन कीवर्ड और उसके सामने आप फंक्शन का नेम रखो, जैसे कि मैं शो मैसेज बोल के एक फंक्शन क्रिएट कर दिए। ठीक है, तो सिंपल एक फंक्शन क्रिएट करा है। ठीक है, सो शो मैसेज नेम से अब रिटर्न करती हूँ इसके अंदर कुछ तो टेक्स्ट, जैसे कि समझो वेलकम बोल के। ठीक है, वेलकम टू माई वेब पेज या वेबसाइट। ठीक है, चलो तो सिंपल यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करा जिसके अंदर मैंने एक रिटर्न मैसेज भी प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब इसको कॉल कैसे करना है इस फंक्शन को, तो इसको हम कॉल करते हैं हमारे राउट वाले फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो सिंपल हम इस फंक्शन को पहले तो हमें क्या करना है, हमारा कंट्रोलर एज इट इज लेना है। ठीक है, सबसे पहले राउट वाले फोल्डर के अंदर आती हूँ मैं। ठीक है, जो है वेब डॉट PHP नेम से। सबसे पहले जब भी आप कंट्रोलर कॉल करो तो उसको पहले तो यूज़ करो यहाँ पे, यानी कि इम्पोर्ट। अगर मैं सिंपल वर्ड में बताऊँ कैसे इंपोर्ट करना है, देखो ये जो नेम स्पेस है एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करो। ठीक है, सो एज इट इज़ यहाँ पे यूज़ के सामने डालो, फिर स्लैश दो, एंड देन आपका ये जो क्लास नेम है वो आपको एज इट इज़ पेस्ट करना है। ठीक है, एंड सेमीकोलन। सो ऐसे आपको इसका नेम देना है। ठीक है, मैंने यूज़ कर लिया इसका। अब इसके अंदर के जितने भी फंक्शंस हैं मैं यूज़ कर सकती हूँ इस राउट वाले फोल्डर के अंदर। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पे कमेंट में डाल भी देती हूँ कि कंट्रोलर्स बोल के, कंट्रोलर्स राउट। ठीक है, अब यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, जैसे राउट पहले तो लिखते थे। ठीक है, आर यहाँ पे कैपिटल है, फिर पोलन गेट एज इट इज़ डिफ़ॉल्ट में गेट हम यूज़ करना चाहते हैं, मेथड हमने दे दिया। फिर यहाँ पे आपका पाथ देना है, तो पाथ में क्या चाहती हूँ, लाइक अपने हिसाब से आप दे दो, मैं देती हूँ यूज़र। ठीक है, स्लैश यूज़र पर मेरा ये फंक्शन चलना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर आपको
एरे के ब्रैकेट कॉल करना है, इसके अंदर आपका वही कंट्रोलर यहाँ पे कॉल करना है। एंड पोलन एज अ क्लास है वो पहले डिफाइन कर दो, ठीक है। सो यहाँ पे पोलन क्लास दे देते। फिर आपको क्या करना है, फंक्शन यहाँ पे फंक्शन का नेम देना है, ठीक है। सो सिंपल आपको कॉमा देके फंक्शन का नेम देना है। अब मेरा फंक्शन तो मैंने क्रिएट करा है तो यही कॉल करना है ना मुझे, तो इसको यहाँ पे कॉपी कर लेती हूँ और सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर लेती हूँ। तो मेरा फंक्शन का नेम है शो मेथड मैसेज, सिंपल। फिर यहाँ पे इसको सेमीकोलन देके बंद कर लिया, ठीक है। अब अगर मैं लाइक बाय डिफॉल्ट पोर्ट पर तो मेरा वेलकम वाला पेज चालू है, अगर मैं स्लैश यूज़र डालती हूँ तो क्या होता है देखेंगे, तो हमारा ये फंक्शन रन हो जाएगा और इसके अंदर का रिटर्न ये डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं। तो सिंपल यहाँ पर मैं क्या कर लेती हूँ, एक बार ट्राई कर लेते हैं ना। सो यहाँ पर आ जाती हूँ मैं, पहले तो इसको अरेंज कर लेती हूँ, ठीक है। ठीक है, चलो अब रन कर लेते हैं। बाय डिफॉल्ट पोर्ट पर ये चालू है वेलकम, अरे एक एरर आ गया, ठीक है। शो मैसेज, ओके अनडिफाइन वाला एक लाइक एरर आ चुका है। चलो ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्या लाइक मिस हो गया, ठीक है। इसको सिंगल क्वाट में लेना है बेसिकली, ये जो फंक्शन है ना इसको सिंगल क्वाट में ले लो, ठीक है। सो शायद से भूल गई थी, ठीक है कोई बात नहीं, रिफ्रेश कर लेती हूँ और हटा देती हूँ, ठीक है। अब देखो बाय डिफॉल्ट मेरा एज इट इज पोर्ट दिख रहा है। अब मुझे स्लैश यूज़र डालूंगी तो मुझे वो रिटर्न करना चाहिए जो मैंने लिखा था, आ रहा है क्या, वेलकम टू वेबसाइट। तो देखा कितना सिंपल है लाइक कंट्रोलर यूज़ करना है, यही तो है कंट्रोलर। सिर्फ हमने क्या करा, राउट दिया, राउट के अंदर फंक्शन कॉल करा, फंक्शन वो कॉल हो जाएगा और कॉल के उस फंक्शन के अंदर जो भी आपने लिखा था वो वहाँ पे डिस्प्ले कर दिया, सिंपल दैट्स इट, इतना ही था वो फंक्शन, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, लाइक एक और सेम बना देते हैं, ठीक है। एक और फंक्शन बना देती हूँ, लाइक यहाँ पे शो मैसेज था ना, शो फंक्शन कर देती हूँ, ठीक है। एंड रिटर्न भी हटा देती हूँ क्योंकि रिटर्न में कुछ अलग लिखते हैं, लाइक दिस इज फंक्शन लिख देते, ठीक है। अब ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही फंक्शन आपको क्रिएट करना है, ऐसे मल्टीपल फंक्शन क्रिएट करो जिसके अंदर से जो भी आप रिलेटेड होगा वो कॉल करो। जैसे कि मैंने यहाँ पे कॉल करा शो फंक्शन, अब बस स्लैश यूज़र पर मुझे कौन सा चालू हो रहा है, शो फंक्शन वाला। ऐसा कुछ नहीं कि ये कि आपके कंट्रोलर के अंदर ये की फंक्शन क्रिएट कर सकते हो, ये मैंने बता दिया, ठीक है। ऐसे मल्टीपल क्रिएट करो और मल्टीपल में से ये जिस राउट पर कौन सा चलेगा वो आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। मतलब जिसके भी राउट पर जो भी कॉल करना है वो आप कॉल कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब चलो ठीक है। अब सिंपल देखो स्लैश यूज़र पर तो ये चल रहा है, अगर मैं स्लैश यूज़र 1 स्लैश यूज़र 2 ऐसा डाल के दोनों फंक्शन दिखाऊँ तो तब भी चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक ये है, देखो स्लैश यूज़र 1 पर शो मैसेज प्रिंट होना चाहिए एंड स्लैश यूज़र 2 पर शो फंक्शन वाला मैसेज प्रिंट होना चाहिए, सिंपल। अगर मैं यहाँ पे स्लैश यूज़र डालूंगी तो ऑब्वियसली राउट नहीं है, 1 डालती हूँ तो वेलकम टू वेबसाइट वाला डिस्प्ले हो रहा है, 2 डालती हूँ तो दिस इज फंक्शन वाला फंक्शन चालू है। मतलब सिंपल, मतलब वही बता रही हूँ कि मल्टीपल क्रिएट करो, मल्टीपल टाइम्स कॉल करो, चलेगा, ठीक है। चलो ठीक है, अब ये सारी चीज़ें क्लियर होगी, ये बेसिक एग्जाम्पल थे, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते हैं लाइक पास पैरामीटर्स, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैं वही वाला एग्जाम्पल ले लेती हूँ, जैसे कि ऊपर का ही एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो ये वाला, ठीक है। सो यहाँ से 2 हटा देती हूँ, लाइक यूज़र पर मुझे यूज़र का कुछ डेटा यहाँ से पास करना है, समझो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आईडी पास कर सकती हूँ या तो फिर नेम पास कर सकती हूँ, तो मैं यहाँ पे नेम पास कर लेती हूँ, ठीक है। स्लैश यूज़र का नेम जाना चाहिए एंड ये जो फंक्शन का नेम है ना तो हम चेंज करते हैं वैसे तो, ठीक है। गेट यूज़र बाय नेम ऐसा कुछ नाम रखते हैं, ठीक है। वैसे तो फंक्शन का नेम अपने हिसाब से कुछ भी रखो, मतलब मैंने सिर्फ चेंज कर लिया ताकि लगे कि दूसरा फंक्शन हम दूसरा एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है। सो सिंपल है, देखो यहाँ से मैंने नेम को पास करा और ये एक फंक्शन क्रिएट करा। अब इसी नेम से मुझे यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा कंट्रोलर के अंदर। सो सिंपल यहाँ पर आती हूँ, फंक्शन कीवर्ड यूज़ करती हूँ एंड एज इट इज़ पेस्ट करके इस फंक्शन क्रिएट कर लेती हूँ इस नेम से, ठीक है। सो ये देखो सिंपल। अब हमें क्या करना है, वहाँ पर हम क्या पास कर रहे हैं, यूज़र का नेम, ओके। सो यहाँ पर हम उस यूज़र का नेम गेट करना चाहते हैं, तो पहले तो रिटर्न कर लेती हूँ मैं। रिटर्न में क्या करती हूँ, लाइक मुझे क्या करना है, सिंपली इसको डिस्प्ले करना है यूज़र को कि ये यूज़र का नेम है बोल के। तो सिंपल यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, यूज़र नेम इज़ श्रुति। अभी के लिए तो स्टैटिक ऐड कर रही हूँ, ठीक है, बस हम टेस्टिंग कर रहे हैं ऐसा समझो, ठीक है। सो अभी मैं समझो अगर मैंने इस राउट को यूज़ करा और मैंने यहाँ पे पास करके यूज़ करा, ठीक है। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट में मैंने कुछ कॉल नहीं करा क्या, ठीक है। इसको एज इट इज़ रखते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट मेरा राउट वेलकम वाला चलना चाहिए, ठीक है। अब मैं स्लैश यूज़र डालती हूँ, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे प्रॉपर वो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे मुझे नेम पास करना है, तो मैं यहाँ पे नेम पास कर लेती हूँ श्रुति। तो मुझे आ रहा है यूज़र नेम ही श्रुति। तो बेसिकली ये जो श्रुति आ रहा है ना वो ऊपर का नहीं आ रहा है, वो डिफ़ॉल्ट में हमने जो स्ट्रिंग डाला है वो आ रहा है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे चेंज करा प्रीति, तो क्या यहाँ पे प्रीति आएगा, नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि वो स्ट्रिंग पास हो रहा है ना। चलो अब मुझे क्या करना है, मैं
आपको वो बताती हूँ कि यूआरएल में जो मैं पास कर रही हूँ वो मुझे एक्चुअल में यहाँ पे एक्सेस करके डिस्प्ले करना है, ठीक है। सो कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर जो मैं नेम पास कर रही हूँ यानी कि मैं नेम एक्सेस कर पा रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर देखो इस राउट के अंदर नेम मैंने पास कर रही हूँ यानी कि इस नेम को मैं एक्सेस कर पा रही हूँ। तो सिंपल मैं क्या करती हूँ, अब यही एग्जाम्पल देखना है तो इसलिए मैंने एज इट इज कॉपी पेस्ट करा, सेम ही सारी चीजें, डोंट वरी, ठीक है। सो यहाँ से नेम को एक्सेस वहां पे कर सकती हूँ, तो सिंपल है, यहाँ से इस नेम को फिर मैं उस फंक्शन के अंदर कॉल कर लेती हूँ, ठीक है। सो वेट, अब यहाँ पर आती हूँ। अब इस फंक्शन के अंदर क्या करते हैं हम एज अ, चलो ठीक है कोई नहीं, इस फंक्शन को रिटर्न मैंने कॉपी पेस्ट करा क्योंकि ये अलग फंक्शन है दिखाने के लिए, चलो कोई नहीं। अब यहाँ पर मैं उसको एक्सेस कर लेती हूँ, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे डॉलर नेम के साथ मैं इसको एक्सेस कर पाती हूँ क्योंकि यहाँ से वो जा रहा है ना, ये देखो यहाँ से मैं इसको एक्सेस पास कर रही हूँ यानी कि वहाँ पर मैं इसको एक्सेस कर सकती हूँ, सिंपल। फिर यहाँ पे जो नेम में श्रुति डाली थी स्टैटिकली उसको हटा के मैं क्या करती हूँ, इसको डालती हूँ। तो कैसे, डॉट दे दो और डॉलर नेम को प्रिंट कर दो, मतलब सिंपल डॉलर नेम को डिस्प्ले करना है तो सिंपल डॉट से इसको कर दूंगी और यहाँ से नेम को हटा दूंगी। यहाँ पे पोलन डालते हैं अभी के लिए, ठीक है। चलो परफेक्ट, अभी ये सिंपल है, कितना इजीली हो गया। अगर मैं इसको रिफ्रेश कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे पास भी है ऑलरेडी शुरू प्रीति, रिफ्रेश कर लेती हूँ तो ये देखो यूजर नेम इज प्रीति आ भी गया, मतलब बेसिकली आ ही जाता है। छोड़ो कितना इजी हो गया वो बता रही हूँ मैं आपको, सिर्फ सिंपल यहाँ पे अभी दूसरा कुछ नाम रखती हूँ जैसे कि प्रतीक्षा लिख देती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर देखो प्रतीक्षा आ गया। सो इजी है ना, मतलब कुछ उतना हार्ड नहीं है। अगर आपको पैरामीटर से कुछ एक्सेस करके डिस्प्ले करना है तो ये इतना ईजी पड़ता है, ठीक है। सो यही कोड एज इट इज हमने कॉल करा, देखा कुछ चेंज नहीं है यहाँ पर भी, सिर्फ एक्सेस कराई, बाकी कुछ नहीं, ऊपर का एज इट इज था, ठीक है। तो चलो अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। अभी ये भी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम देखते हैं व्यू कंट्रोलर का, यानी कि अभी तक तो हमने रिटर्न डायरेक्ट स्ट्रिंग कर रहे थे, अब मुझे रिटर्न क्या करना है, मुझे एक व्यू पेज रिटर्न करना है, ठीक है। तो कैसे करते हैं देखो, सिंपल है। अभी मैं सेम एज इट इज एक राउट यहाँ पे कॉल कर लेती हूँ जो फंक्शन का रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पर देखो यूजर डालूंगी तो शो मैसेज की जगह यहाँ पे वेलकम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो मतलब यूजर को वेलकम कर रहे हैं ऐसा कुछ, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पे वेलकम फंक्शन क्रिएट कर लेती हूँ फिर मैं यहाँ पर आके, ठीक है। सो फंक्शन कीवर्ड से क्रिएट करना पड़ेगा ना, तो फंक्शन कीवर्ड और वेलकम एज इट इज और यहाँ पे ये फंक्शन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। सिंपल ही है। अब सिंपल एक फंक्शन क्रिएट तो हुआ है, अगर सिंपली देखो यहाँ पर मैं आके दिखा देती हूँ एक बार, वेलकम फंक्शन क्रिएट करा, यूजर स्लैश पर मुझे क्या डिस्प्ले होगा, अभी एम्प्टी मैंने फंक्शन छोड़ा तो ऑब्वियसली मुझे वहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा, देखना है आपको, ये देखो कुछ भी नहीं है, मतलब एक ब्लैंक पेज है सिर्फ, क्योंकि उसके अंदर एम्प्टी फंक्शन है, कुछ हमने दिया ही नहीं रिटर्न करने के लिए कि तुम यहाँ पे जाओ या ये डिस्प्ले करो। सो अब क्या करते हैं, एक पेज हमें डिस्प्ले करना है, ऑब्वियसली पेज देखते हैं कोई अलग सा है क्या, नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक कमांड के थ्रू एक व्यू क्रिएट करते हैं, यानी कि एक पेज क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो सिंपल कमांड है php artisan मेक पोलन करना है और व्यू क्रिएट करना चाहते हो तो व्यू डालो और व्यू का नेम कौन सा क्या चाहते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे वेलकम ऑलरेडी है शायद से वेलकम, ठीक है वेलकम ही डाल देती हूँ, मुझे लगा ये वेलकम ऑलरेडी है, वो वेलकम ही तो है ना पेज का नेम, ठीक है। सो कुछ और जैसे कि यूजर वेलकम लिखे क्या, ठीक है, या तो फिर यूजर लिखते हैं, वेलकम यूजर, चलो ठीक है, कुछ तो नेम से रैंडम सा क्रिएट कर रहे हो ऐसा समझो, बाद में डिलीट कर दूंगी मैं। सो यहाँ पर मैं इस प्रोजेक्ट को फिर से रन कर लेती हूँ। सो php artisan सर्व लिख दिया, ठीक है। सो मेरे पास एक और फोल्डर क्रिएट हो गया, मतलब फाइल क्रिएट हो गया जो है वेलकम यूजर, ओके। सो यहाँ पे मैं अभी के लिए टेक्स्ट ऐड कर लेती हूँ ताकि हमें कुछ ना कुछ तो डिस्प्ले हो जाए, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि वेलकम न्यू यूजर, ऐसा लिख देते, ठीक है। सो वेलकम न्यू यूजर, चलो ठीक है परफेक्ट। अब इस पेज को रीडायरेक्ट करवाना है मुझे, ठीक है। सो सिंपल है, यहाँ पर क्या करूँगी, रिटर्न करना है मुझे, ठीक है, क्या इस पेज को भेजना है, तो कैसे, व्यू कॉल करूँगी एंड इसके अंदर सिंपल हम पास करते हैं हमारा क्या है नाम, वेलकम यूजर नेम, ठीक है, दैट्स इट। अभी हम रन करके देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सिंपल ये फंक्शन कॉल हो जाएगा और इस फंक्शन के अंदर हमने व्यू रिटर्न करा है वेलकम यूजर के अंदर, ठीक है। सो अगर इसको रन करूँगी तो क्या हो जाएगा, वो रीडायरेक्ट हो जाएगा हमारे पेज पर, ठीक है। तो देखा सिंपली स्लैश यूजर पर मेरा ये वेलकम न्यू यूजर वाला पेज डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है परफेक्ट। अब मैं इसी का एक और एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे कि अब मैं इसको कमेंट करके एज इट इज पेस्ट कर लेती हूँ, एज अ हम पैरामीटर पास करते हैं इसके अंदर भी, ठीक है। जैसे कि देखो मैं यहाँ पे यूजर का नेम पास करूंगी, ठीक है, एंड वेलकम एज इट इज फंक्शन कॉल हो जाता है और यहाँ पर मैं क्या चाहती हूँ, इस व्यू वाले पेज के अंदर वो पैरामीटर डिस्प्ले करूँ, ओके। सो यहाँ पर मैं उस पहले दो पैरामीटर को एक्सेस करूंगी, ठीक है, वेलकम वाले पेज के अंदर। सो सिंपल यहाँ पर मुझे एज इट इज नेम से लाइक एक्सेस करना पड़ेगा डॉलर नेम के साथ, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे ऐड कर लेते हैं फिर हम लोग डॉलर नेम और इस नेम को मुझे पास करना है, ठीक है, व्यू वाले पेज के अंदर। तो कैसे पास करना पड़ेगा मुझे, तो सिंपल हम एरे के अंदर पास करते हैं, ठीक है।
तो सिंपल यहाँ पे लाइक डॉलर नेम को यहाँ से कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे कॉमा देके एरे के ब्रैकेट कॉल कर लेते हैं और यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर इस वैल्यू को देना है। तो सिंपल यहाँ पे एक वेरिएबल लिखते हो, लाइक ये यूजर नेम है, ठीक है। सो कैमल केस में यूजर नेम एज इट इज लिखते हो और इसकी वैल्यू असाइन कर देते हो ये डॉलर नेम को, ठीक है। सो जो डॉलर नेम में लाइक पैरामीटर से ले रही हूँ। सिंपल अब यूजर नेम मेरे पास मिल रहा है, तो यूजर नेम मैं डिस्प्ले करना चाहती हूँ मेरे वेलकम वाले यानी कि वेलकम यूजर वाले पेज के अंदर। यहाँ पर सिंपल है, इस वेरिएबल के साथ मैं डबल कॉट में यहाँ पे एक्सेस कर पाती हूँ। कैसे? तो यहाँ पर देखो ऐसे, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे डॉलर डालना था, ठीक है, डॉलर साइन। तो एक बार बिना डाले भी देख लेते हैं। वैसे तो यहाँ पर एरर आ गया क्योंकि यहाँ पे नेम मेरे को पास करना था, ठीक है। और ये देखो यूजर नेम ये डिफाइन नहीं है क्योंकि यहाँ पे डॉलर में भूल गई थी, मुझे पता था। चलो कोई नहीं, डॉलर साइन ऐड कर लेते हैं और रिफ्रेश कर लेती हूँ। तो ये देखो वेलकम न्यू यूजर श्रुति आ गया क्योंकि मैं पैरामीटर में श्रुति पास कर रही हूँ। अगर मैं ये चेंज करके कुछ अलग पास कर दूँ तो एज इट इज आएगा। प्रीति आता है तो प्रीति आ गया, और प्रतीक्षा करती हूँ तो प्रतीक्षा आ जाएगा। तो बेसिकली देखा, ये भी इजी है ना। मतलब अगर आप व्यू के अंदर भी यानी कि किसी और पेज के अंदर भी एज अ पैरामीटर एक्सेस करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। चलो ठीक है, अब ये भी क्लियर हो गया होगा, है ना। चलो ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो है नेस्टेड व्यू कंट्रोलर। बेसिकली अगर आपके पास फोल्डर के अंदर फाइल होगा तो उसको कैसे एक्सेस कर पाते हो, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल सेम सारी चीज़ें एज इट इज़ रखते हैं, ठीक है। अगर समझो मैं व्यू के अंदर आती हूँ, एक फोल्डर क्रिएट करती हूँ, ठीक है। सो फोल्डर का नेम कुछ भी रख सकते हो। वैसे तो मैं फोल्डर का नेम रखूँगी यहाँ पे लाइक ठीक है प्रोफाइल बोल के, ठीक है, या तो फिर अकाउंट बोल के रखते हैं, उसके अंदर प्रोफाइल पेज रहेगा, ठीक है। सो अकाउंट के अंदर एक फाइल क्रिएट करती हूँ यूजर प्रोफाइल डॉट ब्लेड डॉट PHP नेम से, ठीक है। सो यहाँ पर ऐड कर लेती हूँ मैं एज इट इज, ठीक है। यूजर सॉरी प्रोफाइल ही लिखते हैं, सिर्फ यूजर प्रोफाइल भी नहीं, तो बेटर ऑप्शन, ठीक है। तो प्रोफाइल देखो अकाउंट वाले फोल्डर के अंदर एक प्रोफाइल का पेज है, ठीक है। इसके अंदर अभी के लिए H1 एज इट इज लगती हूँ कि यूजर प्रोफाइल पेज बोल के, ठीक है, मतलब सिर्फ पता चलने के लिए। चलो ठीक है, अब इसको एक्सेस करना है बेसिकली मुझे, यानी कि नेस्टेड फोल्डर के अंदर का फाइल मेरे को राउट के थ्रू लाइक डिस्प्ले करना है। कैसे? अब देखो यहाँ पर वेलकम एज इट इज मैं फंक्शन का नेम रखी हूँ। अगर यही रखना चाहते हो तो यही, नहीं तो दूसरा रख देते, ठीक है। स्लैश यूजर पर मेरे पास एक यूजर प्रोफाइल बोल के फंक्शन है। चलो ठीक है, यूजर प्रोफाइल यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, फंक्शन का नेम यहाँ पे फंक्शन कॉल कर लेती हूँ, फिर वही। सो फंक्शन, अरे मैंने ये कर दिया क्या, ठीक है। सो फंक्शन एंड यहाँ पे यूजर प्रोफाइल और सिंपल एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर भी सेम सारी चीज़ें मेरे को डिस्प्ले करनी है। कौन सी पेज? वो मेरे को डिस्प्ले करनी है लाइक सेम रखूँ या कुछ और, ठीक है। यहाँ पर मैंने स्लैश प्रोफाइल कर दिया प्रोफाइल पेज को डिस्प्ले करने के लिए, उसका पाथ चेंज कर लिया, बस यूज़र की जगह प्रोफाइल कर दिया, ठीक है। चलो कोई नहीं, अब मेरे को पेज डिस्प्ले करना है। एक्चुअली मैं यही पेज डिस्प्ले करूँ क्या? ठीक है चलेगा, यूज़र वाला जो डिस्प्ले कर रही थी वही करते हैं, ठीक है। अब बाय डिफ़ॉल्ट मेरा ये बात है, अगर मैं इसको स्लैश प्रोफाइल करती हूँ तो क्या होना, तो मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि मेरा एम्प्टी फंक्शन है। देखो यहाँ पर कुछ करा ही नहीं, तो ऑब्वियसली मेरे को क्या करना है, ये प्रोफाइल वाला पेज डिस्प्ले करना है। तो कैसे करेंगे? सिंपल, यहाँ पर रिटर्न कर लेते हैं, व्यू कर लेते हैं, और देखो मैं नॉर्मली प्रोफाइल कॉल करती थी, ओके, जैसे पहले। अब मुझे क्या करना है, वो कहाँ पर है, ये एक अकाउंट वाले फोल्डर के अंदर प्रोफाइल फाइल है। तो सिंपल आपको सबसे पहले अकाउंट को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर मेरे को इसको एक्सेस करना है तो सबसे पहले उस फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ये देखो, यहाँ पे ध्यान दो, अकाउंट वाले फोल्डर के अंदर मेरे पास प्रोफाइल फाइल है। तो सिंपल आप अकाउंट वाले फोल्डर के अंदर जाओगे, देन डॉट से आप इसके अंदर जाओगे प्रोफाइल वाले फाइल के अंदर। तो बेसिकली अगर मल्टीपल ऐसे फोल्डर के अंदर से आप जा रहे हो तो आपको डॉट डालना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्रोफाइल अब एक्सेस करती हूँ तो देखो यूजर प्रोफाइल पेज, तो बेसिकली अब एक्सेसिबल है क्योंकि उसको पाथ करेक्ट मिल गया, तो करेक्ट मिलने पर वो डिस्प्ले कर गया। अब अगर मैं एक अकाउंट हटा देती हूँ तो एरर देगा, ऑब्वियसली उसको प्रोफाइल नहीं मिलेगा, तो वो बोलेगा प्रोफाइल इज नॉट फाउंड। तो ऑब्वियसली क्योंकि उसको मिल ही नहीं रहा कि प्रोफाइल आप कहाँ से, व्यू के अंदर से वो ढूंढ रहा है, उसको ये बोलना है कि अकाउंट वाला एक फोल्डर है उसके अंदर से प्रोफाइल ले लो, तो तब जाके वो डिस्प्ले कर रहे हैं वो पेज। तो आपको पता चला नेस्टेड अगर आपको कोई व्यू पेज डिस्प्ले करना है तो आपको ऐसे डॉट साइन से आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके पास मल्टीपल फोल्डर्स होंगे उसके अंदर भी, जैसे कि मैं क्रिएट कर रही हूँ एक फोल्डर प्रोफाइल नेम से, ठीक है, एंड उसके अंदर वही फाइल मैंने ऐड करा प्रोफाइल वाला, तो बेसिकली मेरे पास अभी फोल्डर स्ट्रक्चर कैसा है, अकाउंट के अंदर प्रोफाइल एक फोल्डर है, प्रोफाइल वाले फोल्डर के अंदर प्रोफाइल एक फाइल है, ठीक है, समझ में आ रहा है।
अकाउंट वाला फोल्डर के अंदर प्रोफाइल फोल्डर के अंदर फाइल प्रोफाइल, तब जाके मेरे को ये डिस्प्ले हो रहा है करेक्ट। ठीक है, अब मेरे को डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि ये प्रॉपर वर्किंग है। अगर मैंने फाइल ढूंढ ये कर दिया, स्किप कर दिया, तो बोल रहा है कि प्रोफाइल इज नॉट डिफाइंड, ऑब्वियसली उसके अंदर है ही नहीं, तो क्या ही डिस्प्ले करेगा। तो ऐसे एक और आप बना सकते हो, जैसे कि अभी ये प्रोफाइल एक ही फोल्डर है ना, तो मैं एक और फोल्डर क्रिएट करती हूँ ऑर्डर नेम से। ठीक है, सो ऐसे 2-3 जितने चाहे उतने रहते ना, तो वैसे आप डिस्प्ले कर सकते हो। जैसे अभी अकाउंट के अंदर ऑर्डर वाला भी फोल्डर है, उसके अंदर मेरे पास एक यूजर ऑर्डर का एक फाइल है समझो, तो मैं यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ यूजर ऑर्डर डॉट ब्लेड डॉट php। ठीक है, तो सिंपल देखो, अब अगर मुझे इसको एक्सेस करना है तो सेम इसी तरह मेरे को उसको भी एक्सेस करना पड़ेगा। पहले तो इसके अंदर h1 लिख लेती हूँ, जैसे ये प्रोफाइल में लिखा था मैंने, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, बेटर ऑप्शन। ठीक है, और यहाँ पे यूजर प्रोफाइल की जगह यूजर ऑर्डर पेज लिख देते हैं। ठीक है, परफेक्ट। अब मेरे को सिंपल यहाँ पे क्या चेंज करना पड़ेगा, इसी को मैं क्या कर लेती हूँ, रिटर्न अभी मैंने ये डाला है ना, तो अकाउंट के अंदर प्रोफाइल की जगह मेरे को ऑर्डर करना पड़ेगा। अकाउंट के अंदर ऑर्डर हमारा फोल्डर है, ऑर्डर के अंदर हमारे पास फाइल का नेम क्या है, हमारे पास फाइल का नेम है यूजर ऑर्डर बोल के। ठीक है, सो सिंपल देखो, अब ध्यान दे रहे हो, अकाउंट के अंदर 2 फोल्डर है, एक है प्रोफाइल फोल्डर और दूसरा है ऑर्डर, और उसके अंदर उनके रिलेटेड फाइल्स है। तो अगर मुझे यूजर ऑर्डर वाला फाइल दिखाना है तो सिंपल यूजर ऑर्डर लिखूंगी। अगर मैं यहाँ पे आके प्रोफाइल पर रिफ्रेश कर लेती हूँ तो ये देखो यूजर ऑर्डर पेज। तो बेसिकली यहाँ पे लाइक राउट तो हमारा लाइक राउट का पाथ तो हमारा सेम है एज इट इज, इसलिए वो प्रोफाइल पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, मतलब सिंपल अगर बताओ तो ये देखो ऊपर अगर मैं बता दूँ स्लैश प्रोफाइल, क्योंकि हमने राउट एज इट इज रखा है, फंक्शन एज इट इज कॉल कर रहा है, लेकिन हम डिस्प्ले कर रहे हैं ऑर्डर को। तो अगर मैं इसी को लाइक कॉपी पेस्ट कर दूँ नेक्स्ट 2 बार एंड दोनों को डिस्प्ले करना चाहती हूँ समझो, जैसे ऑर्डर पर मेरे को ऑर्डर वाला पेज डिस्प्ले हो, तो अगर मैं यहाँ पे प्रोफाइल पर है ही नहीं, ऑब्वियसली राउट हटा दिया मैंने, मतलब कमेंट कर दिया, अब ऑर्डर पर या ऑर्डर पेज डिस्प्ले हो रहा है। वैसे मैं प्रोफाइल वाला प्रोफाइल पर रखना चाहती हूँ तो इसको अनकमेंट कर लेती हूँ फिर। ठीक है, सो ये देखो अभी मैं यहाँ पर आती हूँ और यहाँ पे डबल बार मेरे को ये फंक्शन क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर एक ही में आप 2-2 करोगे ना यूजर प्रोफाइल, वो क्या करेगा फर्स्ट वाला ही लेगा। ये देखो यूजर प्रोफाइल पेज एज इट इज उसने फर्स्ट वाला ले लिया, अगर आप ऑर्डर करो या प्रोफाइल करो तब भी फर्स्ट वाला रन हो जाएगा। सो ऐसे तो परफेक्ट नहीं है ना, मतलब मल्टीपल होंगे, तो इसलिए रिटर्न आप 2-2 बार थोड़ी ना डाल सकते हो। बेटर ऑप्शन 2 क्रिएट कर दो फंक्शंस। ठीक है, और उनके रिलेटेड उनके अंदर ऐड कर दो। जैसे कि ऊपर मैं चाहती हूँ कि प्रोफाइल वाला डिस्प्ले हो ना कि ऑर्डर वाला, और नीचे मैं ऑर्डर वाला डिस्प्ले करना चाहती हूँ। सो यहाँ पर फंक्शन का नेम भी चेंज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे यूजर ऑर्डर कर लेती हूँ। ठीक है, सो ये एक फंक्शन है यूजर प्रोफाइल, एक है यूजर ऑर्डर। चलो ठीक है, परफेक्ट। अब ऐसे ही मुझे यहाँ पे कॉल करने पड़ेंगे। ठीक है, स्लैश प्रोफाइल पर तो परफेक्ट यूजर प्रोफाइल ओपन हो रहा है, लेकिन ऑर्डर पर मुझे होना चाहिए यूजर ऑर्डर। ठीक है, दैट्स इट। सो अब परफेक्ट वर्किंग रहेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से ये प्रॉपर वर्किंग है। एक बार स्पेलिंग भी करेक्ट कर लेना, एज इट इज कॉपी पेस्ट करो, बेटर ऑप्शन। ठीक है, अब देखो अगर ऑर्डर करती हूँ तो ऑर्डर डिस्प्ले हो रहा है, यूर ऑर्डर पेज। ठीक है, अब यही कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ न्यू टैब में और यहाँ पे प्रोफाइल कर लेती हूँ, तो प्रोफाइल का डिस्प्ले हो जाएगा। तो क्योंकि हमने सेपरेट कर दिया तो अब प्रॉपर वर्किंग है दोनों भी। ठीक है, सो ऐसे आप लाइक नेस्टेड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्म रिक्वेस्ट। बेसिकली मैं एक लॉगिन का बताना चाहती हूँ, जैसे कि लॉगिन ईमेल और पासवर्ड डालोगे तो लॉगिन ईमेल पासवर्ड मेरे को एक फॉर्म जैसे फिल करूँ, सबमिट क्लिक करूँ तो मुझे एक पेज में वो ईमेल आईडी और पासवर्ड दिखना। ठीक है, तो ये हम करते हैं सिंपल। मैं ऊपर से एज इट इज़ मैंने राउट ले लिया, यहाँ पे सबमिट पर ये मेरा चलना चाहिए, मैंने बोल दिया। ठीक है, और यहाँ पे जो फंक्शन का नेम है वो भी चेंज कर लेते हैं, जैसे कि सबमिट ही कर लेती हूँ। ठीक है, सो देखो /सबमिट मेरा ये पाथ है, लेकिन यहाँ पे जो सबमिट है, सबमिट फॉर्म, वो मेरा फंक्शन का नेम है। तो सिंपल इस फंक्शन को मेरे को क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है ना, सो सिंपल यहाँ पे क्रिएट कर लेती हूँ मैं फंक्शन एंड सबमिट फॉर्म, और सिंपल एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट। अभी के लिए इतना रख देते हैं। और अभी मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, लाइक अगर मैं आपको सबमिट करके दिखाऊँ तो कुछ भी नहीं डिस्प्ले होगा ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे हमारा लाइक फंक्शन एम्प्टी है जिसके अंदर कुछ भी हमने रिटर्न नहीं कर रहे, तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, यहीं पे एक फॉर्म क्रिएट करते हैं। ठीक है, जो बेस हमारा जो है ना लाइक वेलकम वाला पेज, उसके अंदर मैं क्या करती हूँ, एक फॉर्म क्रिएट करती हूँ। तो सिंपल एक फॉर्म रखते हैं अभी के लिए, लाइक नेम के लिए सिर्फ। ठीक है, सो यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट कर लेती हूँ मैं डायरेक्ट, सो डायरेक्ट हो जाए मे बी। ठीक है, चलो एक्शन अभी के लिए नहीं देते, एंड में बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, @CSRF। इसका फुल फॉर्म होता है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉरगरी। ओके, इसको क्यों लिखना है मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि देखो, Laravel use CSRF tokens to protect against CSRF attacks where a malicious site tricks users into submission form or making request to your applications without their consent.
बेसिकली अगर मैं इन शॉर्ट में बताऊँ तो जैसे अगर आप फॉर्म डेटा को सबमिट करना चाहते हो और बहुत लोग ऐसा करते हैं कि लाइक कंसोल या इंस्पेक्ट ओपन करके कुछ ऐड करने की कोशिश करते हैं या तो कोई और साइट से कुछ और ऐड करने की कोशिश करते हैं, तो उससे वो प्रोटेक्ट करता है। दैट्स इट, इतना याद रखो, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सिंपली हमारा एक इनपुट ओपन करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो एज इट इज ऐड करना है आपको। उसके बाद अपना सिंपल एज इट इज फॉर्म डेटा यानी कि इनपुट फील्ड ओपन कर लो। सो इनपुट के अंदर इसका टाइप टेक्स्ट ही रखते हैं, इसका नेम ऐड करती हूँ, तो नेम ही मैं प्रिंट करने वाली, तो नेम एज इट इज नेम ही पास कर लेती हूँ, ठीक है। एंड इसके अंदर एक प्लेस होल्डर भी ऐड करते हैं, ताकि मैंने लेबल नहीं रखा है तो ऑब्वियसली मेरे को यहाँ पर प्लेस होल्डर ऐड करना पड़ेगा कि इसके अंदर कुछ भी लिखो, एंटर यूर नेम या तो फिर एंटर यूजर नेम, ठीक है, हियर, या ऐसा कुछ भी रैंडम समय ऐसे ऐड करो, ठीक है। तो एंटर यूजर नेम हियर ऐसा लिख दिया। एंड इसी के नीचे मैं एक बटन चाहती हूँ, तो सबमिट वाला बटन क्रिएट करते हैं, तो सबमिट एक बटन क्रिएट कर लेती हूँ। सो इसका टाइप सबमिट रहना चाहिए, ठीक है। सो टाइप इसको ऐड कर लेते हैं हम लोग खुद से। वैसे तो बाय डिफॉल्ट सबमिट ही लेता है फॉर्म के अंदर, तब भी खुद से हम लोग डालते हैं टाइप इसका सबमिट रहे। उसके बाद हम इसका नेम भी एज इट इज सबमिट देते हैं, ठीक है। सो सिंपल देखो एक फॉर्म बन के रेडी है। अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ये देखो एक सिंपल मैंने फॉर्म रखा है जिसके अंदर एक इनपुट फील्ड है और सबमिट बटन है। सबमिट को क्लिक करती हूँ तो अभी तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। वैसे तो ये यूआरएल में इतना बड़ा क्या क्या आ रहा है क्या पता, वैसे देखा जाए तो टोकन वगैरह आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वो हमने वो मेलिशियस अटैक्स से बचने के लिए ये करा है ना, तो इसी वजह से उसने सबमिट फॉर्म पर आपको क्या कर रहा है, एक टोकन दे रहा है, ठीक है, ये देखो। एंड देन उसके बाद वो स्लैश पर मेरा ये नेम और नेम के अंदर की वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है, तो बेसिकली प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। इतना समझो, जो भी आप इनपुट फील्ड डालोगे उसको एक टोकन मिलके उसके अंदर एक फॉर्म की आईडी रहेगी। ओके अब एक्शन की बात करती हूँ, तो सिंपल एक्शन के अंदर मैं रीडायरेक्ट कहाँ पर करना चाहती हूँ, इस सबमिट बटन पर। तो क्या होगा, इस सबमिट बटन पर वो रीडायरेक्ट होगा तो वो फंक्शन पे चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक्शन दूंगी स्लैश सबमिट, ठीक है। सो जैसे मैंने बोला कि सबमिट एक्शन आपको देना है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा राउट के अंदर, फिर देखेगा कंट्रोलर के अंदर जाना है सबमिट फॉर्म के अंदर, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पे हम फॉर्म सबमिट का कोड लिखेंगे। तो कितना इजी है ना फॉर्म सबमिट का भी। चलो ठीक है, अब सिंपल मैं यहाँ पर समझो कुछ नेम लिखा, ठीक है। सो अभी मैंने नेहा लिखा तो ऊपर मेरे को नेहा डिस्प्ले हो रहा है। अभी फंक्शन के अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे अभी तक कुछ करा नहीं हमने, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, रिटर्न करती हूँ, ठीक है। सो रिटर्न के अंदर क्या करते हैं, अभी के लिए जस्ट एक रिटर्न करके टेक्स्ट ऐड करूँ कि फॉर्म सबमिट हो चुका है बोल के, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फॉर्म सबमिटेड, ठीक है। अब जैसे देखो रिफ्रेश करती हूँ, यहाँ पे कुछ भी लिखो ना लिखो, सबमिट पर क्लिक करो तो देखो फॉर्म सबमिटेड आ रहा है, क्योंकि रिटर्न मैंने ऐड करा ना एज अ स्ट्रिंग। लेकिन यार मुझे ऐसा थोड़ी ना करना है, मुझे जो इनपुट फील्ड में ऐड करूँ वो मुझे दिखाना है, ठीक है ना। मतलब ऑब्वियसली मुझे फॉर्म डेटा को दिखाना है फॉर्म सबमिट हो रहा है बोल के, तो ये तो बहुत बेसिक हो गया। तो अब मेरे को ऊपर यूआरएल में मिल रहा है, यानी कि मुझे इस फाइल के अंदर मैं एक्सेस कर पाऊंगी। तो कैसे करना है मैं आपको वो बताती हूँ, ठीक है। सो सिंपल है, इसका भी देखो। तो इस फंक्शन के अंदर ना पैरामीटर पास होंगे जो है एक्सेस होंगे, सॉरी रिक्वेस्ट, आर यहाँ पे कैपिटल लिखो और डॉलर रिक्वेस्ट लिखो, ठीक है। तो सिंपली आपके पास यहाँ पे रिक्वेस्ट एक्सेस होगा, ठीक है। तो इसके अंदर सारा फॉर्म डेटा रिलेटेड सारी चीज़ें एक्सेस हो जाएंगी, ठीक है। सो जैसे कि देखो पहले तो रिक्वेस्ट आर यहाँ पे कैपिटल लिखो, देन यहाँ पे रिक्वेस्ट स्मॉल में लिखो डॉलर साइन देके, ठीक है। अगर इसमें इसके अंदर का जो भी चीज़ चाहिए, जो भी रिक्वेस्ट आप भेज रहे हो उसके अंदर की कौन सी भी वैल्यू चाहिए, जैसे कि मैं इनपुट फील्ड में क्या पास लगाया एक्सेस कर रही हूँ, तो मैं नेम एक्सेस कर रही हूँ, तो नेम की वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो रिक्वेस्ट से मैं इसको एक्सेस करूंगी, ठीक है। तो कैसे देखो, मैं क्या करती हूँ, एक वेरिएबल बना देती हूँ डॉलर नेम से, क्योंकि मैं नेम एक्सेस करने वाली हूँ। तो सिंपल यहाँ पे डॉलर नेम इक्वल्स टू करते हैं, और जो डॉलर रिक्वेस्ट है ना उससे मुझे चाहिए, तो डॉलर रिक्वेस्ट, और इसके अंदर से मुझे इनपुट फील्ड से चाहिए ना, तो सिंपल यहाँ पे सिंबल ऐड करते हैं और इनपुट फील्ड को कॉल करते हैं। और इनपुट फील्ड का नेम क्या है जो आप एक्सेस करना चाहते हो, तो मेरा नेम एज इट इज नेम है, तो सिंपल मैं नेम को एक्सेस कर लेती हूँ, दैट्स इट। तो ये देखो एक बार कंफर्म हो जाना, नेम के अंदर मैंने नेम पास करा इसलिए यहाँ पे नेम एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। अब डॉलर नेम के अंदर स्टोर हो जाएगा वो वैल्यू जो भी मैं इनपुट फील्ड में लिखूंगी, देन मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले करना है, तो मैं क्या करूँगी, नेम इज कोलन देके यहाँ पे मैं डॉट डाल के डॉलर नेम को डिस्प्ले कर दूंगी, दैट्स इट। देखा कितना इजीली हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ, यहाँ पे कुछ भी डालती हूँ, जैसे श्रुति डाला सबमिट करा, तो यहाँ पर देखो नाइस, ओके सॉरी नाइस बोल रही हूँ, नेम इज श्रुति, देखा श्रुति आ गया। अगर यहाँ से भी चेंज करती हूँ तो भी होता है, ठीक है। जैसे देखो प्रीति डाला तो यहाँ पर भी प्रीति, वैसे तो वहाँ से होता है पता है हमें, लेकिन ऐसा नहीं करना, हमें फॉर्म से ही करना है। यानी कि यहाँ पर जो डालोगे, जैसे मेरा फुल नेम डाला मैंने, देन सबमिट करा तो फुल नेम मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, देखा। तो ऐसे प्रॉपर ही है, लाइक फॉर्म सबमिशन का लगेगा ना। तो देखा ईजी है ना, मतलब कुछ उतना हार्ड नहीं है, ठीक है। सो ऐसे आप इसको एक्सेस करोगे, ठीक है। अगर मैं इसी फॉर्म को लॉगिन फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँ तो
सिंपल है। देखो ये इनपुट फील्ड रिटर्न हिट करूंगी, नेम की जगह ईमेल करूंगी, ठीक है ना, मतलब इसका नेम ईमेल, इसका नेम पासवर्ड, और एंटर द यूजर नेम भी मैं एज इट इज रखते हैं, छोड़ो उसका कुछ नहीं प्लेस होल्डर में। यहाँ पे नेम एक्सेस हो रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड करना चाहिए, सिंपल। फिर यहाँ पे मैं ईमेल चेंज कर लेती हूँ, इनपुट फील्ड भी ईमेल है और यहाँ पर रिटर्न मेरा कोई ईमेल हो जाएगा और यहाँ पर भी ईमेल इज लिख देती हूँ, ठीक है, और ये सामने का हटा देती हूँ फॉर्म सबमिशन, ठीक है। अब इसी तरह मेरे को पासवर्ड भी दिखना है तो सिंपल इसी को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पे डॉलर ईमेल जगह पासवर्ड बन जाएगा, ठीक है। सही देखो, सो सेम नेम है इसीलिए मेरे को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, और यहाँ पर मेरे को पासवर्ड भी डिस्प्ले करना है तो इसी के अंदर एक ही रिटर्न होगा ना, तो ऑब्वियसली यहाँ पर डिस्प्ले करना है तो क्या करना पड़ेगा, डॉट दे के देन मेरे को एज इट इज सिंगल कोट डबल कोट में यही चीज़ रिटर्न करनी है, ठीक है। सो यहाँ पर देखो डॉट दिया, एज इट इज पेस्ट करें, यहाँ पे पासवर्ड कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेते हो, छोड़ो। तो देखो कितना इजीली हमारे पास ये हो गया। अब मैं बी आर टैग भी ऐड करती हूँ ताकि थोड़ा सा लाइक ये क्या बोलते हैं, बी आर टैग 1 लाइन छोड़ दे वो, ठीक है। सो ठीक है, परफेक्ट। अब देखो कितना परफेक्ट दिखेगा। अब 2 इनपुट फील्ड आ गए। अब मैं एडमिन लिखा, यहाँ पर एडमिन लिखा, सबमिट कर लेती हूँ तो ये देखो कितना परफेक्टली ईमेल आईडी और हमारा पासवर्ड डिस्प्ले हो रहा है। तो देखा कितना इजी है, वैसे कुछ उतना हार्ड नहीं है, लेकिन 1-2 बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत ईजी बन जाएगा, ठीक है। तो सिंपली हमारा यहाँ पे हेलो श्रुति डिस्प्ले हो चुका है, यानी कि प्रोजेक्ट प्रॉपर रनिंग है, ठीक है। एक बार ये सारी चीज़ें सेट कर दूँ मैं, ठीक है। अब हम सिंपली चलते हैं रिसोर्सेज के अंदर, व्यू के अंदर। यहाँ पर देखो ये जो मेरा पेज डिस्प्ले हो रहा है फ्रंट पेज, वो उसका कोड यहाँ पर है, ठीक है। तो बेसिकली ये डिफ़ॉल्ट पेज क्रिएटेड है, ठीक है। अगर आपको व्यू के अंदर, अगर आपको खुद का व्यू क्रिएट करना है यानी कि पेज क्रिएट करना है तो कमांड के थ्रू और मैन्युअली आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सो अगर मैं कमांड के थ्रू बताऊं तो आपको सिंपली कमांड ऐड करना है, वो है php artisan एंड मेक पोलन देना है। देन व्यू क्रिएट करना चाहते हो तो व्यू क्रिएट करो एंड उसके सामने उसका नेम दे दो। जैसे कि मैं यूज़र नेम से एक व्यू क्रिएट करना चाहती हूँ तो सिंपल यहाँ पर देखो यूज़र नेम से एक व्यू क्रिएट हो चुका है, ठीक है। सो इसके अंदर एक बाय डिफ़ॉल्ट ड्यू के अंदर आप कोडिंग लिख सकते हो, ठीक है। अब आप मैन्युअली क्रिएट करोगे तो कैसे, एक फाइल क्रिएट करोगे। सो सिंपल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्रोडक्ट नेम से, तो प्रोडक्ट डॉट ब्लेड डॉट php नेम, दैट्स इट। तो ये और वो दोनों भी सेम ही वर्क करता है, ठीक है। आप मैन्युअली क्रिएट करो या आप कमांड के थ्रू क्रिएट करो, दोनों सेम ही है, लेकिन बेटर ऑप्शन यही है कि कमांड के थ्रू करा करो ताकि प्रोफेशनल लगता है थोड़ा सा। चलो ठीक है, कोई नहीं। तो सिंपल अभी देखो मेरे पास यहाँ पे 2 मैंने व्यू क्रिएट करा है, ठीक है। अब इसके अंदर ना सिंपल 1 एक h1 लाइन ऐड कर लेते हैं ताकि इनका पेज हम कॉल करेंगे तो सिंपल हमें पता चले कि ये पेज कौन से है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ लाइक दिस इज यूजर पेज, ठीक है। ये यूजर का है तो यूजर पेज दे दिया। अब इसी तरह इस प्रोडक्ट पेज के अंदर एज इट इज लाइन ऐड करती हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पर लिख देते हैं दिस इज प्रोडक्ट पेज, ठीक है। सो चलो ठीक है, परफेक्ट। अब इनको कॉल करना है बेसिकली, ठीक है। अभी तक मैंने इनको कॉल नहीं करा, राउट हमने दिया नहीं, तो कॉल करने के लिए राउट के अंदर जाना पड़ेगा। तो राउट इसी फोल्डर के नीचे है, ठीक है। अब ये देखो वेब डॉट php हमारे पास है, इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट के अंदर वेलकम हमारा पेज व्यू हो रहा है। तो बेसिकली देखो यहाँ पर तो गेट हम रिक्वेस्ट हिट कर रहे हैं जहाँ पे स्लैश यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट, ओके, जो भी आप रन कर रहे हो लोकल होस्ट और आपका पोर्ट जो डिस्प्ले हो रहा है उसके ऊपर आप व्यू कौन सा पेज कर रहे हो, वेलकम वाला। तो इसी को अगर आप मैं कॉपी पेस्ट करके उन दोनों को डिस्प्ले करूंगी तो पोर्ट अलग देके मैं उन दोनों को डिस्प्ले कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग लाइक राउट देते हैं। तो जैसे कि इसका राउट मैं दे देती हूँ यूजर एंड इसका दे देती हूँ प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ना सिंपल मैंने इन दोनों को कॉल कर दिया। अब 3 हमारे पास राउट बन गए, ठीक है। अब इनके अंदर का भी लाइक व्यू पेज चेंज करना है। तो यूज़र जब मैं स्लैश यूज़र डालूँ तो यूज़र वाला पेज ही डिस्प्ले हो एंड इसी तरह प्रोडक्ट का भी, ठीक है। तो प्रोडक्ट का व्यू दे दिया, दैट्स इट। अब देखो इसको मैं सेव कर लिया और अभी रन करती हूँ तो डिफ़ॉल्ट मेरे पास कौन सा रन हो रहा है, जो वेलकम पेज है। शायद से हमारा प्रोजेक्ट रनिंग नहीं है तो बेसिकली मैंने शायद से यहाँ पे स्टार्ट ही नहीं करा था, ठीक है। ये देखो तो हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो php artisan सर्व आपको लिखना है, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे एंटर हिट करते हैं तो प्रोजेक्ट एज इट इज़ रन हो जाएगा। तो ये देखो अब बाय डिफ़ॉल्ट मेरा जो राउट है वो मेरा वेलकम वाला पेज डिस्प्ले हो रहा है जो ये है, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे लिख देती हूँ कि हमारा टॉपिक क्या है। तो हमारा टॉपिक है व्यू इन डिटेल, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पे लिख देती हूँ व्यू इन डिटेल, ठीक है। सो ठीक है, व्यू लिखते हैं, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा ये पेज डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, परफेक्ट। अब मुझे अगर मैं स्लैश करके इसको थोड़ा सा क्या करती हूँ लाइक H2 के अंदर लेती हूँ ताकि थोड़ा बहुत ही ज़्यादा छोटा लग रहा था ये, बस इसीलिए।
चलो फाइनली ठीक है। अब देखो यहाँ पर लाइक स्लैश अगर मैं यूज़र करती हूँ तो यूज़र पेज डिस्प्ले हो रहा है, देखो अभी मैं इसी को स्लैश में प्रोडक्ट करती हूँ तो प्रोडक्ट पेज डिस्प्ले हो रहा है। तो परफेक्टली हमारा लाइक राउट यहाँ पे वर्क हो रहा है। तो अगर आपके पास मल्टीपल पेजेस होंगे तो आप ऐसे राउट दे सकते हो, ठीक है। मल्टीपल पेजेस के राउट सिंपल ऐसे ही देना है आपको, ठीक है। चलो ठीक है, अभी मैं आपको दूसरा बताती हूँ। ये कंसेप्ट अभी क्लियर हो गया होगा, है ना। तो अब मैं क्या करती हूँ, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट वाला राउट रखा है और अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कि पासिंग डेटा और पैरामीटर, ठीक है। तो पासिंग पैरामीटर का देखते हैं, जैसे कि अगर मुझे किसी व्यू के अंदर लाइक पैरामीटर पास करके राउट कॉल करना है तो कैसे करते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, देखो यहाँ पर मैं एज इट इज़ एक फंक्शन कॉल कर लेती हूँ जो राउटिंग का है, ठीक है। इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, फिर यूज़र का ही करते हैं, ठीक है। सो प्रोडक्ट का नहीं, यूज़र का एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ और यहाँ पे इसको अनकमेंट कर लेते हैं। सो अभी ये नॉर्मल हो गया हमारा, ठीक है ना। मतलब अगर मैं चेक कर रहा हूँ स्लैश यूज़र करूँगी तो यूज़र वाला पेज मेरे को डिस्प्ले हो जाएगा, जैसे अभी मैंने दिखा दिया, ठीक है। सो ये देखो यहाँ पे दिस इज़ यूज़र पेज मेरे को एज इट इज़ डिस्प्ले हो रहा है, परफेक्ट। सो अगर मैं इसके सामने लाइक कोई वैल्यू डाल रही हूँ, जैसे कि यूज़र का नेम डाल रही हूँ, तो भी मुझे यहाँ पे डिस्प्ले होना बेसिकली वो मैं चाहती हूँ। तो यहाँ पर देखो स्लैश दे के आपको एक करली ब्रैकेट के अंदर उसका नेम पास करना है, यानी कि यूज़र का नेम चाहते हो तो नेम दे दो, अगर या तो फिर यूज़र का नेम दे दो, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या करो, व्यू के थ्रू आप उस पेज में उस वैल्यू को डिस्प्ले करना चाहते हो तो यहाँ इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है यूज़र नेम के अंदर, और उसके अंदर आप यहाँ पे अभी के लिए तो मैं एक स्टैटिकली वैल्यू पास कर लेती हूँ, ठीक है, जैसे कि श्रुति नेम, ठीक है। सो ये देखो यूज़र नेम के अंदर मैंने श्रुति नेम पास करा, जो अभी मैं यहाँ पे लाइक कहाँ पे यूज़र वाले पेज के अंदर एक्सेस कर सकती हूँ। कैसे, ये देखो आपको सिर्फ सिंपल क्या लिखना है, करली ब्रैकेट डबल करली ब्रैकेट लिखना है, ठीक है। इसको क्या करती हूँ, ये H3 के अंदर लिखती हूँ यूज़र नेम इज़ एंड कोलन देके डबल करली ब्रैकेट, उसके अंदर वही वेरिएबल कॉल करना है जो है यूज़र नेम, ठीक है, डॉलर साइन लगा देना है। सो सिंपल यही यूज़र नेम हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं। सो अगर मैं अभी आती हूँ, ठीक है, सेव कर लिया, रिफ्रेश कर देती हूँ, तो ये देखो तो बेसिकली जो यूआरएल में मैं पास करूँगी वो मेरे को यहाँ पे मिलेगा नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने यहाँ पे श्रुति एज अ स्टैटिक पास करा है, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि यूआरएल में जो पास कर रही हूँ ना वही मेरे को मिले। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसे ये जो वैल्यू मैं स्टैटिकली पास कर रही हूँ ना, इसी को आप क्या करो, डायनेमिक करने की कोशिश करो। कैसे करना है, यहाँ पर जो फंक्शन है ना इसके अंदर, ओके अभी देखो एज इट इज़ रखा है, ये जो नेम मैंने यहाँ पे पास कर रही हूँ यही नेम मैं यहाँ पे एज अ वेरिएबल एक्सेस करूँगी इस फंक्शन में, और इस वेरिएबल को मैं यहाँ पे पास कर दूँगी, सिंपल, ठीक है। मैंने पहले स्टैटिक रखा था, अब मैं इसको डायनामिक बना दिया। जो भी मैं ऊपर यूआरएल में लिख रही हूँ वो मुझे एज अ डायनामिक मेरे इसमें आ जाएगा। अब देखो रिफ्रेश करती हूँ तो प्रीति मेरे को एज इट इज डिस्प्ले हो रहा है। जो भी मैं ऊपर लाइक नेम लिखूंगी वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले होगा, ठीक है, जैसे ये देख सकते हो आप। तो बेसिकली यही है, सिर्फ मतलब देखा जाए तो बहुत सिंपल है, वही चीज़ है एज इट इज, सिर्फ हमने फंक्शन के थ्रू उसके वैल्यूज एक्सेस कर ली। पहले हम स्टैटिक दे रहे थे, अब हम डायनामिक कर चुके, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जांपल हम ये देखते हैं व्यू के अंदर, जैसे कि अभी मैं न्यू बार बनाना चाहती हूँ। जैसे कि समझो अभी मैं क्या करती हूँ, इस व्यू के अंदर एक फोल्डर बना देती हूँ कंपोनेंट नेम से, ठीक है। सो मैं एक न्यू बार को कैसे डिस्प्ले करते हैं वो बता रही हूँ, ठीक है। उसके अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करती हूँ जो है न्यू बार डॉट ब्लेड डॉट PHP, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंपल एक न्यू बार का लाइक कोड लिखते हैं, जैसे कि न्यू टैग, उसके अंदर हमारे पास आएगा UL टैग, देन उसके अंदर आएगा LI टैग, ठीक है। एंड LI टैग के अंदर हमारे पास A टैग रहेंगे क्योंकि हम ऑन क्लिक देंगे ना। सो सिंपल ऑन क्लिक देंगे तो यहाँ पे A टैग, तो स्लैश पर मेरा होम पेज आना चाहिए, ठीक है, यानी कि बेसिकली जो डिफ़ॉल्ट में मेरे पास पेज है वो आना चाहिए। देन इसी तरह मैंने 3 पेजेस है मेरे पास, क्योंकि ऑलरेडी क्रिएटेड है ना, ये दोनों को भी अनकमेंट कर देती हूँ फिर मैं। तो स्लैश यूज़र पर ये, स्लैश प्रोडक्ट पर ये, ठीक है। सो हमारे ऐसे न्यू बार है ऐसा समझो। तो सिंपल यहाँ पर मैं स्लैश यूज़र स्लैश प्रोडक्ट कर देती हूँ और इनके नेम भी चेंज कर लेते हैं। सो यूज़र पेज एंड प्रोडक्ट पेज ऐसे न्यू बार है समझो, ठीक है। सिंपल बता रही हूँ इसको हम कैसे लाइक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एज अ न्यू बार को। सो सिंपल यहाँ पर मैंने न्यू बार क्रिएट करा, अब मेरे को क्या करना है, इस न्यू बार को डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा जो डिफ़ॉल्ट पेज है ना, जो 098 डिस्प्ले हो रहा था ना, श्रुति 098, इस पेज में मेरे को डिफ़ॉल्ट में न्यू बार डिस्प्ले करना है। जैसे कि समझो ये मेरा न्यू बार पहले डिस्प्ले हो जाए, बाकी सब चीज़ें। तो सिंपल यहाँ पर जो लिखा है ना इसको मैं कमेंट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे अभी ये नहीं दिखाना है, मुझे डायरेक्ट न्यू बार दिखाना है, ठीक है। तो अभी देखो ये सारी चीज़ें हट गई तो पूरा ब्लैंक हो गया। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को कंपोनेंट में का न्यू बार एक्सेस करना है। तो कैसे करते हैं हम लोग, $include, ओके। एंड यहाँ पर आप कंपोनेंट फोल्डर दे दो एंड उसके अंदर का क्या डिस्प्ले करना है आपको, डॉट न्यू बार, ठीक है। तो मतलब डॉट यानी कि उसको आप
लाइक पेज के अंदर जाके उसके अंदर का न्यू बर्फ वाला फाइल आप डिस्प्ले करना चाहते हो, सिंपल। ठीक है, तो अब मैंने इसको कॉल करा, यानी कि इंक्लूड फंक्शन की तरह PHP में हम कैसे इंक्लूड करते हैं ना, यहाँ पर भी आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, सो अब अगर मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश कर लेती हूँ, सो वेट, यहाँ पर देखो मैंने गलती से सेमीकोलन डाला है क्या, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये देखो यहाँ पर होम पेज हमारे वो सारे पेजेस डिस्प्ले होने लगे, सेमीकोलन हटा देते, वो उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो इसके नीचे, जैसे कि मैं H1 के अंदर लिखती हूँ कि वेलकम टू माई वेबसाइट। ठीक है, सो सिंपल, ये मेरा यहाँ से लाइक होम पेज है ऐसा समझो। ठीक है, ऊपर आपका हेडर आ जाएगा और नीचे आप सब चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, तो परफेक्टली हमारा लाइक अभी डिस्प्ले हो रहा है, जैसे कि ऊपर हमारा न्यू बार है और नीचे हमारा, अगर मैं इसको क्लिक करती हूँ जैसे कि होम पेज को करती हूँ तो रीडायरेक्ट हो रहा है, यानी कि रिफ्रेश हो रहा है, ऑब्वियसली दिखेगा नहीं, लेकिन यूज़र को करती हूँ तो अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर यूज़र नेम, क्यों वैसे यूज़र में क्या दिक्कत आ सकती है, वैसे मैंने शायद से यूज़र वाले फाइल के अंदर कुछ एक्सेस करा होगा, एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो ये लाइन लिखी है ना, इसको हटा दो। ठीक है, ये नीचे वाला लाइन वो एरर देता है, बेटर ऑप्शन हटा दो। ठीक है, चलो अब जैसे इसको हटा दिया तो ये रिफ्रेश करने पे वर्क हो जाएगा। ये देखो दिस इज़ यूज़र वाला पेज भी वर्किंग है। अगर मैं प्रोडक्ट पेज में जाऊँगी तो ये देखो रीडायरेक्ट हो रहा है ना, मतलब ये न्यू बार तुम ऐसा बना सकते हो, मतलब सिंपली आप किसी कंपोनेंट में एक फाइल क्रिएट करोगे, वहाँ पे आपका न्यू बार बनाओगे एंड देन यहाँ पे आप इसको इंक्लूड करके ऐसे उसका पाथ कॉल कर देना है। सिंपल, आपको उसका पाथ कितना इजी देना है, जस्ट उसके राउट्स लगा देना है, जैसे यूज़र का यूज़र, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट, स्लैश यानी कि होम पेज, सिंपल। ठीक है ना, आपको ये क्लियर हो गया अभी लाइक आपका हेडर कैसे बन सकता है। चलो ठीक है, तो बेसिकली सारी चीज़ें मैंने कमेंट आउट कर दी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखेंगे पासिंग डेटा फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कंट्रोलर एक फंक्शन है जिसके अंदर मैं डेटा पास करूंगी तो वो डेटा मेरे को व्यू के अंदर डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, जैसे API वगैरह। ठीक है, अभी तो API वगैरह नहीं करेंगे, सिंपल एक करके दिखाती हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले तो कंट्रोलर है नहीं अपने पास, एक क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो आपको पता ही होगा, तो कंट्रोलर क्रिएट करने का कमांड है PHP आर्टिसन मेक पोलन देना है, और कंट्रोलर क्रिएट करना चाहते हो तो कंट्रोलर डालोगे और उसके सामने उसका नेम, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा डालना चाहती हूँ कुछ एक डमी सा, सो डेटा कंट्रोलर ऐसा डालते हैं। और यहाँ पे D जो है ना वो कैपिटल होना, ठीक है, जो फर्स्ट लेटर है। तो बेसिकली ये क्लास डिफाइन होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्लास एज कैपिटल लिखना फर्स्ट लेटर। ठीक है, सो सिंपल हमने लिखा, फिर इस प्रोजेक्ट को एज इट इज़ रन कर लेती हूँ मैं PHP आर्टिसन सर्व, दैट्स इट। अभी कंट्रोलर के अंदर देखो यहाँ पर मेरे पास आ चुका है। अब इसके अंदर सारे फंक्शंस रहते हैं हमारे। ठीक है, अभी एक फंक्शन हम क्रिएट कर ही लेते हैं। ठीक है, अब सिंपल सा एक फंक्शन क्रिएट करना है, सबसे पहले राउट ये दे देते हैं। देखो एक और चीज़ मेन, जब भी आप कंट्रोलर क्रिएट करोगे तो सबसे पहले इंपोर्ट करोगे, यानी कि यूज़ करोगे इस वाले फाइल के अंदर। ठीक है, लेकिन इससे पहले क्या करती हूँ, सिंपली मैं यहाँ पर ये जो डिफ़ॉल्ट वाला राउट है ना वो एज इट इज़ लेती हूँ, स्लैश यूज़र पर मैं चलाना चाहती हूँ। ठीक है, सो सिंपल मैंने स्लैश यूज़र दिया, तो यहाँ पे व्यू हमारा वेलकम है, उसको हटा देती हूँ, डोंट वरी। वैसे तो अगर कंट्रोलर यूज़ करते हो ना तो अलग ही फंक्शन, आप फंक्शन नहीं कॉल करते हो, डायरेक्ट आप फंक्शन कॉल करते हो। यहाँ पे ऐसे फंक्शन कॉल कर रहे हो ना, वही आप फंक्शन कंट्रोलर के अंदर से फंक्शन कॉल करते हो, मतलब कैसे बताऊँ। चलो ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ये जो फंक्शन था ना इसको पूरा हटा दिया मैंने, समझो। अभी सिर्फ एक गेट राउट है मेरा, अब इसको पता ही नहीं कि गेट स्लैश यूज़र पर ये जाना कहाँ है, तो हम कंट्रोलर के अंदर का फंक्शन देते हैं कि यहाँ पर जाओ, मतलब यहाँ फंक्शन के अंदर जाओ, वहाँ पर हम उसको डिफाइन करेंगे, तो यहाँ से इस पेज पे जाओ या ऐसा करो या रिटर्न ये करो। ठीक है, सो इसको कंट्रोलर को कैसे यूज़ करना है देखो, मतलब इंपोर्ट करना है। सिंपल, आपको ये पिछले इसका था, ठीक है, इसको हटा दे दो। ठीक है, अब देखो अगर कंट्रोलर यूज़ करना है तो कैसे करना है, यूज़ और एज इट इज़ आपका नेम स्पेस आएगा एंड स्लैश आएगा एंड यहाँ पे जो आपका क्लास नेम है, सिंपल ऐसे आपको इंपोर्ट करना है। ठीक है, आपका कंट्रोलर, देन यहाँ पर आपका कंट्रोलर का नेम क्या है, डेटा कंट्रोलर, सिंपल इस एरे के ब्रैकेट में पास कर दो एंड देन पोलन क्लास कॉल कर दो, क्योंकि ये क्लास है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको क्लास दे दो, देन आप क्या करो, कॉमा देके यहाँ पे आप उसका फंक्शन पास कर दो, यानी कि यहाँ पर आप अपना खुद का एक फंक्शन क्रिएट करोगे इस रिलेटेड, इस राउट रिलेटेड। जैसे कि अगर मैं स्लैश यूज़र का कर रही हूँ तो गेट यूज़र वाला एक या तो गेट डेटा वाला एक फंक्शन बनाऊंगी। ठीक है, गेट डेटा फंक्शन ऐसा नेम दे दिया मैंने इस फंक्शन का। तो सिंपल इस फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं और अपने कंट्रोलर के अंदर आके एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। सो फंक्शन कीवर्ड से एक फंक्शन क्रिएट होता है, तो सिंपल एक फंक्शन कीवर्ड यूज़ करा और अपना एज इट इज़ नेम पास कर दिया फंक्शन का। सो अब देखो स्लैश यूज़र पर मेरा वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे कि अगर मैं अब भी कर लेती हूँ जो एम्प्टी है, अगर इसके अंदर कुछ है नहीं तो ऑब्वियसली मेरे पास यहाँ पे क्या आने वाला है, कुछ भी नहीं। तो अगर मैं स्लैश यूज़र करती हूँ
तो ये देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं, ऑब्वियसली यार मतलब कुछ है ही नहीं तो क्या ये डिस्प्ले करेगा। वही अगर इसके अंदर तुम कुछ रिटर्न करते हो, जैसे टेक्स्ट करते हो तो टेक्स्ट हो जाएगा। व्यू करना है हमें, क्योंकि हमें पेज रिडायरेक्ट करना है, तो अगर व्यू करना है तो व्यू कर सकते हो। या अब मैं चाहती हूँ कि मेरे को क्या करना है, डेटा को पहले एक्सेस करना है, कुछ भी डेटा हो, जैसे कि डॉलर मैंने यहाँ पे डेटा लिखा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्टैटिक डेटा ले रही हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर देखो डेटा कैसे है, मेरे पास एक कैरे के ब्रैकेट में एक नेम है, नेम के अंदर नेम मैंने श्रुति लिखा, देन एज है, एज में यहाँ पे कुछ भी रैंडम सा लिख रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। सो मैं डेटा के अंदर क्या कर रही हूँ, एरे ऑफ डेटा लिख रही हूँ, जिसके अंदर नेम है श्रुति, एज है 10, देन यहाँ पे एड्रेस है सोलापुर, ठीक है। सो ऐसे रैंडम सा कुछ भी डेटा लिख रही हूँ, ऐसा समझो, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने ये चीज़ कॉल कर दी। अब मेरे को ये डेटा एज अ पास करना है मेरे व्यू के अंदर, ठीक है। सो अब मैं सबसे पहले तो रिटर्न कर लेती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर रिटर्न कॉल कर लेते हैं और मैं यहाँ पे व्यू को कॉल कर लेती हूँ। तो व्यू कौन से पेज पे आपको रिडायरेक्ट करना है, तो मैं चाहती हूँ कि ये यूज़र वाला जो पेज है ना मेरा, तो वही डिस्प्ले हो जाए। तो यूज़र वाला पेज ही है ऑलरेडी, ठीक है। पेज का नेम एज इट इज़ है यूज़र, तो इसलिए मैं यहाँ पे देखो यहाँ पर दिखा देती हूँ। ये देखो ये चाहती हूँ मैं यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए, दिस इज़ यूज़र पेज वाला। सो सिंपल सिंगल कॉट में यहाँ पे मैं दे देती हूँ यूज़र, ठीक है। यानी कि ये रीडायरेक्ट हो जाएगा अभी व्यू पर, लेकिन मुझे डेटा भी तो भेजना है उसके साथ। कॉमा देके डॉलर डेटा को पास कर दोगे, दैट्स इट, ठीक है। अब इस डेटा को मेरे को कहाँ पे, व्यू वाले पेज के अंदर लाइक यूज़ करना है, ठीक है। अगर मैं ऐसे रन कर लेती हूँ, स्लैश यूज़र डाल देती हूँ, रिफ्रेश कर लेती हूँ, तो सिर्फ मेरे पास क्या आ रहा है, दिस इज़ यूज़र पेज, क्योंकि मैं इस डेटा का अभी तक एक्सेस करके मतलब डिस्प्ले नहीं कर रही हूँ, अभी यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। सिंपल मैं कैसे एक्सेस करती हूँ, देखो H5 कर दिया एंड डबल करली ब्रैकेट के अंदर जो चाहिए वैल्यू, जैसे कि मैं चाहती हूँ डॉलर नेम मेरे को आए, तो सिंपल यहाँ पर आके देखती हूँ तो ये देखो श्रुति मेरे को आ गया, यानी कि डॉलर नेम के अंदर मैंने स्टोर करा था श्रुति नेम, दैट्स इट। तो यहाँ पे उसने श्रुति ले लिया, इसको H2 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, थोड़ा बड़ा दिखे, चलो ठीक है। अब ऐसे मैं एज को भी डिस्प्ले कर सकती हूँ, देन मेरे एड्रेस को भी डिस्प्ले कर सकती हूँ। तो बेसिकली ऐसे डेटास को मैं अपने 1 बाय 1 ऐसे डिस्प्ले कर सकती हूँ, ठीक है ना। मतलब सिंपल है, देखो अभी मैं एज को करना चाहती हूँ, देन एड्रेस को, तो सिंपल यहाँ पे दोनों चीज़ें भी कॉल कर दी और यहाँ पर आके रिफ्रेश करती हूँ तो वो चीज़ें भी मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले होगी, देखा। तो ऐसे आप स्टैटिकली डेटा पास करके ऐसे आप डिस्प्ले भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ना ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। आई नो कि ये सारी चीज़ें बेसिक है, लेकिन इतनी सी चीज़ें फर्स्ट टाइम में आप अगर देख रहे हो तो बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। तो इतनी सी चीज़ें अभी के लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। जैसे जैसे हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, जैसे जैसे उसका यूज़ करेंगे, तब तब मैं बड़े लाइक और भी चीज़ें इसके अंदर बहुत सारी, तो वो मैं क्लियर करती रहूँगी, ठीक है। अभी के लिए एज अ बेसिक ये चीज़ें इतनी काफ़ी है, ठीक है ना। तो इसका यूज़ करके भी आप एक सिंपल सा प्रोजेक्ट क्रिएट कर ही सकते हो, तो इसलिए टेंशन मत लेना। एंड मैं इसका अलग सा प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, तो आप वहाँ पे ज़रूर लाइक एक बार चेक कर लेना। तो वहाँ पर मैं ऑलरेडी सारे वीडियोज़ डालूंगी जो भी रिलेटेड रहेंगे, तो आप इस प्लेलिस्ट को लाइक ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो चलो फिर आज के लिए बस इतना ही था। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू गाइस।